हाय गाइस, आज हम लोग ये ओटीपी वेरिफिकेशन का प्रोजेक्ट देखेंगे। इसमें मैंने इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम नहीं बनाया हुआ है। नाम मीन्स जैसे कि आप इसको चाहें, इस मतलब ये जो फीचर है हम लोग अभी जो बनाने वाले हैं, इस फीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन के लिए करना, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और कोई ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं मोबाइल ओटीपी के थ्रू, तो उसमें भी इसी तरीके से कोड लिखकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम रखने के बजाय, जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन, इस तरह से नाम रखने के बजाय मैंने इसको सिंपल सा रखा हुआ है कि ओटीपी वेरिफिकेशन। अब ओटीपी वेरिफिकेशन आप जहाँ जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं, जिस जिस जगह पर जिस जिस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, उन सभी जगहों पर आप सेम कोड लिखकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोबाइल में पहले ओटीपी जाए, फिर वो ओटीपी लिख के फिर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो, उस केस के लिए भी सेम तरीके से कोड लिखकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल सा है। एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होता है, सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को लिखिए और वेरीफाई कर लीजिए। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, यूआई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया है रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस का यूज़ करके। चलिए दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ, देख सकते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन रिएक्ट जेएस एक्सप्रेस। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। इसी के अंदर में हम लोग अपना रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा यूआई बना के हमें देगा, और एक्सप्रेस जिसका प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हम लोग बैकएंड का, जिसमें बैकएंड का कोड लिखेंगे। मैं वीएस कोड में इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वीएस कोड मैंने ओपन किया, यहाँ पर ओपन फोल्डर में क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में जाना है, देन ओटीपी वेरिफिकेशन जो हमारा फोल्डर था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा। अब इसके अंदर हमें अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बिकॉज मैं सेपरेट बनाऊंगा। मेरा सेपरेट रहेगा बैकएंड और सेपरेट रहेगा फ्रंट एंड। तो बैकएंड में हम लोग नोड जेएस एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं और फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पहले मैं बैकएंड बना रहा हूँ। तो बैकएंड बनाने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक हम लोग फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रखेंगे ओटीपी वेरीफाई, या फिर ओटीपी वेरी, छोटा सा नाम रखते हैं ओटीपी वेरी एक्सप्रेस एपीआई। एक्सप्रेस एपीआई एक तरह से ये एपीआई ही रहेगा, ओटीपी वेरिफिकेशन का एपीआई हम लोग बना रहे हैं। अब जैसे नॉर्मली आप एक्सप्रेस जिसका प्रोजेक्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके अंदर में एक नया फाइल क्रिएट करते हैं app.js नाम से, और हमें इसके अंदर टर्मिनल ओपन करना। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ये हमारे इसके अंदर में क्रिएट हो, मतलब ओपन हो रहा है ये लेकर पाथ। यहाँ पर npm init -y जब प्रेस करेंगे ये हमें पैकेज और एडिशन फाइल क्रिएट करके दे देगा। बस ये हो गया। फिर हम लोग डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए। तो एक्सप्रेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए। मैंने यहाँ पर npmjs.com ओपन किया। यहाँ से लोग सर्च कीजिएगा एक्सप्रेस, फिर आपको एक्सप्रेस मिल जाएगा। अगर आप ने मेरा एक्सप्रेस का देखा होगा कोर्स तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। बस आपको कुछ करना नहीं, आपको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। यहाँ पर एक्सप्रेस लिख के सर्च कीजिए और एक्सप्रेस का आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको नोडमोन इंस्टॉल करना है तो नोडमोन भी आप सर्च कर लीजिएगा। उसी तरीके से आपको .env एक पैकेज चाहिए होगा .env के लिए, और एक कोर्स पॉलिसी के लिए कोर्स का पैकेज चाहिए होगा। तो सब आपको सर्च करना है और आपको पहले ही मिलता जाएगा, यानी कि फर्स्ट रिजल्ट ही आपका सही रिजल्ट होगा। तो पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस में लेटेस्ट वर्जन यूज़ करूँगा, तो मैं 5.0 का जो बेटा वर्जन है अभी तक उसी को यूज़ कर दें। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और पेस्ट कीजिए और इंटरप्रेस। थोड़ा समय लेगा ये, और हमें यहाँ डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस जेएस 5.0 दिखाई देने लगेगा। तो ये हमें करना है। याद रहे कि हम लोग यहाँ पर ES6 मॉडल का यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर टाइप मॉडल इसको लिखना पड़ेगा। मैं अभी लिख ही देता हूँ इसको। आपको लिखना टाइप और मॉडल। ये हम लोग लिखा क्योंकि हमें ES6 यूज़ करना है, इसी वजह से। तो एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट हमारा इंस्टॉलेशन क्या रहेगा, इसको क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं है। नोडमोन इंस्टॉल कर दें। नोडमोन हम लोग डेप डिपेंडेंसी में करेंगे, जिसको मैंने पहले कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट, और यहाँ पर डी फ्लैग हमें लगाना पड़ेगा। -D कैपिटल में फ्लैग लगाइए। नोडमोन ये हमारा डेप डिपेंडेंसी में इंस्टॉल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे डेप डिपेंडेंसी में ये हमारा चल के आएगा। लेकिन नोडमोन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं। नेक्स्ट हमारा है .env, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट करके इंटरप्रेस, ये हमारा .env हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट इसको करते हैं क्लोज, और कोर्स देखिए इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और कोर्स भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना चाहिए। एक और चाहिए होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए अभी इतना से हमारा काम हो जाएगा।
तो पहले समझिए कि क्या क्या हमने इंस्टॉल किया और क्यों किया। एक्सप्रेस बिकॉज हमें एक्सप्रेस जेएस यूज़ करना है। .env बिकॉज हम लोग .env यहाँ बनाएंगे अपने एपीआई की को या फिर पोर्ट या फिर जो भी रहेगा उसको सिक्योर करने के लिए। और कोर्स रहेगा जिससे क्या होगा कि जब इस बैकएंड को किसी फ्रंट एंड से कनेक्ट किया जाएगा जैसे कि रिएक्ट जेएस से, तो वहाँ कोर्स पॉलिसी का जो एरर आता है वह एरर हमारा नहीं आएगा जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तब। और नोड 1 हमारा सर्वर रन करने के लिए है, जिससे कि हमें बार बार स्टॉप करके री रन ना करना पड़े। ये मॉनिटर करेगा, कोई भी चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट करेगा हमारे सर्वर को। इसलिए हमने ये सारी चीज़ इंस्टॉल की हुई है। अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज यहाँ से कोई काम नहीं है। अब स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट हमारा ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, हमें अपना खुद का स्क्रिप्ट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने गड़बड़ कर दिया एक्चुअली। ये कर्ली के अंदर वैसे सिर्फ लिखना है। स्टार्ट लिखिए नोड ऐप, और डेवलपमेंट के लिए हम लोग डेव को रन करेंगे तो नोड 1 के साथ इसको रन करना है। ये ऐप जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये मेन फाइल है जिसमें हम लोग अभी कोड लिखना है। ये हमारा मेन फाइल, यहीं से हमारा रन होना सब कुछ शुरू होगा। तो हम लोग अभी डेवलपमेंट में है तो हम लोग ये npm रन डेव करेंगे जिससे कि हमारा नोड 1 के साथ ये चलेगा। लेकिन लाइव सर्वर में हम लोग npm स्टार्ट करके ऑटोमेटिक रन होगा जिससे कि हमारा नोड के साथ ये ऐप चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। हमने मॉड्यूल पहले से लिख दिया जिससे हम लोग ये सिंटेक्स यूज़ कर सकें। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं .env। एक .env फाइल भी यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं .env और एक .env का मैं एग्जाम्पल ही बनाना चाहूँगा जिससे कि हम लोग इसको जब पुश करेंगे कहीं किसी कोड को, मान लीजिए गिटहब में, तो हमारा वो ये एग्जाम्पल वाला चला जाए, वरना जाएगा नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ये प्रोडक्शन में को करना नहीं है। प्रोडक्शन आपको सिर्फ .env रखना है, ये तो रखना ही नहीं है एग्जाम्पल वाला। उसको क्लोज कर, इसका भी कोई काम नहीं है। पहले ये जो .env हमने बनाया इसको हमें कन्फिग करना पड़ता है। तो हमने जो इंस्टॉल किया था .env उससे हमने .env को इंपोर्ट किया और कॉन्फिग को बस कॉल कर लेना, हमारा ये कॉन्फिग हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम लोग जो एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया उसको इंपोर्ट कर लेंगे बिकॉज हमें यहाँ एक्सप्रेस यूज़ करना है। एक्सप्रेस के साथ मैंने इंपोर्ट कर लिया कोर्स को, और कोर्स को भी हम लोग अभी यहाँ पर कॉन्फिग कर लेंगे जिससे कि हमें कोर्स पॉलिसी का एरर ना आए। तो पहले ये जो हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया कुछ इस तरीके से। सबसे पहले सर्वर रन करते हैं, सर्वर एक क्रिएट कर लेते हैं, अपना खुद का सर्वर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन करेगा। उसके लिए हमें पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई एक पोर्ट आप लिख सकते हैं। मैं .env से पोर्ट लूँगा तो मैंने यहाँ पर लिखा const port process.env पोर्ट था, यानी कि हमें यहाँ पर एक पोर्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए पोर्ट इक्वल, आप इसका कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, जैसे कि 8000 पोर्ट पे रन करे या किस पे रन करे। तो मैं देता हूँ 8000 पोर्ट पे हमारा ये रन करे बिकॉज ये बैक एंड तो 8000 पोर्ट पर रन देते। सेम यही इसी कॉपी करके एग्जाम्पल में डाल देता कि मैं भूल ना जाऊँ बाद में। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। अभी हमें इसको बस लिसन करना है और हमारा सर्वर चल पड़ेगा। तो बस यहाँ पर आइए और इसको कुछ इस तरीके से लिखना है ऐप लिसन पोर्ट, ये जो पोर्ट रहेगा 8000 वह चलाएगा और हमें यहाँ कंसोल होकर दिखेगा सर्वर लिसनिंग एट लोकल होस्ट दिस पोर्ट पे। इसको सेव कीजिए, सेव कर इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे npm रन टैब करेंगे और इंटर प्रेस। देखिए ये रन कर रहा है। अभी आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा ये अभी कोई भी हमने रूट बनाया नहीं है तो ये हमें खाली दिख रहा है, नहीं कैन नॉट गेट बता, बट हमारा सर्वर सही तरीके से रन कर रहा है और सब कुछ सही काम कर रहा है, इतना हमें पता चल गया। चलिए यहाँ तक हमारा सर्वर वगैरह क्रिएट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कोर्स को कॉन्फ़िग कर लेते हैं। तो इसको कॉन्फ़िग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऐप जो हमने एक्सप्रेस कॉल है उसमें से यूज़ जो मिडिल वेयर हम लोग यूज़ करने के लिए लिखते हैं कोड, और कोर्स को इसके अंदर में कॉल कर देना है। इससे हमारा क्या होगा, जो कोर्स पॉलिसी का एरर आता है वह नहीं आएगा। देखिए इसका यूज़ अभी कुछ भी नहीं है, जब तक आप इसमें फ्रंट एंड कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक इसका यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको ना भी लिखूँ अभी तो भी चलेगा, बट मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ कि मुझे रिएक्ट जेएस में लगाना ही है, इसलिए मैंने कोर्स पॉलिसी का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पर लिख दिया हुआ है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चूँकि जेसन यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग जेसन एक्सप्रेस जेसन जो हमारा आता है मिडलवेयर उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो जेसन ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन ये हम लोग इसको सेव कर देते हैं। इतना हमने यहाँ पर कर लिया हुआ है। तो ये तो लगभग हमारा ठीक है। ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक्सप्रेस को सही तरीके से पढ़ा हुआ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस मोंगोडीबी वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए कि एपीआई कैसे बनाते हैं, कैसे जेसन रीड करते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें फंक्शनैलिटी की आवश्यकता है। फंक्शनैलिटी हमारा क्या है इस एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन में हमारी फंक्शनैलिटी है कि एक तो OTP भेजा जाए, फिर उस OTP को वेरीफाई किया जाए।
तो उस OTP सेंड करने का एक हमें कोड लिखना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा, और उस OTP को वेरीफाई करने का एक मेथड बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर एक क्रिएट फोल्डर करते हैं हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर्स, और हमें रूट भी बनाना पड़ेगा, तो एक रूट नाम का फोल्डर भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोलर्स पहले क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक न्यू फाइल, इसमें रखेंगे यूज़र कंट्रोलर, या फिर अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, यूज़र कंट्रोलर डॉट जेस ये नाम रखा मैंने। और यहाँ पर हम लोग एक अपना क्लास क्रिएट करेंगे, तो क्लास लिखा यूज़र कंट्रोलर। दो मेथड होंगे, एक सेंड OTP, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेंड OTP टू यूज़र, ये जो मोबाइल नंबर जिसका रहेगा उसको भेजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक, ये एक्चुअली लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बना रहे हैं, तो यहाँ पर लॉगिन भी, या पर आप लिख सकते हैं सेंड OTP इस मेथड का नाम, या फिर अगर आप लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं इसको यूज़र लॉगिन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र लॉगिन एसिंक इसको बनाते हैं, और RES, देन यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और सिंपली हम लोग इसमें रिस्पॉन्स दे देंगे अभी के लिए। तो रिस्पॉन्स रहेगा RES स्टेटस 200 का स्टेटस देंगे, और यहाँ पर सेंड करेंगे हम लोग, क्या सेंड करेंगे, एक तो कि स्टेटस सक्सेस हो गया है, मतलब सही तरीके से हमारा सब कुछ काम कर रहा है, तो वो दे देते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पर एक देते हैं सक्सेस मैसेज, या फिर सिर्फ मैसेज अभी लिख देता हूँ मैसेज, और यहाँ पर हो जाएगा OTP सेंड सक्सेसफुली ये लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो इस मेथड को रन करने के लिए हमें एक रूट बनाना पड़ेगा, उससे पहले एक और मेथड में बनाना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, और इसको हम लोग यहीं पहले एक देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रूट बनाते हैं, यहाँ पर रूट्स फोल्डर में आते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यूज़र रूट्स डॉट जेस, और इसका रूट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या क्या, एक्सप्रेस और राउटर। तो एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस डॉट राउटर से राउटर अपडेट बना लिया, और जो हमारा कंट्रोलर है उसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट यूज़र कंट्रोलर ऑटोमेटिक क्यों नहीं है, यूज़र कंट्रोलर फ्रॉम कहाँ से, कंट्रोलर्स, और यूज़र कंट्रोलर डॉट जेस यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी पब्लिक रूट रहेगा, ये पब्लिक, वैसे तो सब अभी यहाँ पर पब्लिक रूट सी रहेगा, कोई प्राइवेट नहीं होने वाला, और फिर भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर लिखना है राउटर जो अपने ऊपर में अपडेट क्रिएट किया वह, और अभी के लिए गेट मेथड दे देते हैं, बाद में इसको हमें पोस्ट करना पड़ेगा, तो इसका नाम रखते हैं, अपनी मर्जी से कोई बना सकते हैं, बट मैं भी रख रहा हूँ इसको लॉगिन। उसके बाद ये रहेगा, किसको रन करेगा, यूज़र कंट्रोलर का, जो यूज़र लॉगिन वाला हमारा मेथड है, यूज़र कंट्रोलर का यूज़र लॉगिन, ये वाला मेथड को रन करेगा। होपफुली हमारा सही काम करना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें अभी हिट करेंगे तो यूज़र कंट्रोलर का ये चलेगा, यूज़र लॉगिन, और ये रन होकर हमें ये मैसेज मिलना चाहिए। देखते हैं काम करता है या नहीं। ये API है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। वैसे तो गेट है तो हमारा ब्राउज़र से ही हो जाएगा, मगर मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ पोस्टमैन का यूज़ कर। तो पोस्टमैन मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा OTP वेरिफिकेशन का 2 एंड पॉइंट, एक सेंड OTP जिसमें यूज़र लॉगिन इस तरीके से है। अभी ये रूट हम लोगों ने बना लिया, रूट को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूट को हमें लोड करवाना पड़ेगा अपने app.js में। तो यहाँ पर आना है और रूट को लोड करने का कोड लिखना है। रूट को लोड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लोड रूट्स लिखा हुआ और app.use करके /API/यूज़र राउट जो हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें हम बता रहे हैं कि ये ऐप क्रैश कर रहा है। क्यों क्रैश कर रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो पहले हम लोग यूज़र कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ आना है और इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लिया। फिर हमें एक्सपोर्ट करना है अपने इस राउटर को, तो इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ आइए और इसको भी एक्सपोर्ट कर लीजिए। होपफुली अब कोई एरर ना हो। देखिए कोई एरर नहीं है और ये इसी तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हिट करेंगे अपने इस राउटर में, बट इसका जो पूरा पाथ है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपेंड किया हुआ है /API/user/login, जिससे कि हमारा यूज़र कंट्रोलर का यूज़र लॉगिन ये मेथड चलेगा और मेरे यहाँ पर ये रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है अभी के लिए, और ये गेट मेथड रहेगा और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए /API/user/login दिया हुआ, सेंड में क्लिक करते हैं। देखिए OTP सेंड हमें बता रहा है, तो हमारा सिंपली वह रन कर रहा है। इतना हमें समझ में आ गया कि हमारा ये रन हो रहा है। अब हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना है जो कि एक्चुअली में मोबाइल नंबर ले एक और उस मोबाइल नंबर पे OTP भेजें।
देखिए ओटीपी भेजना हमारे बस का नहीं, उसके लिए सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओटीपी का उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर मैसेज बर्ड, एक कंपनी है, एक ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्वेलियो या फिर ट्विलियो जिसको कहते हैं, वह भी एक कंपनी है बहुत ही, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका लगभग लगभग सेम रहेगा, सबका कोड आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। हम लोग यहाँ पर फिलहाल मैसेज बर्ड का यूज़ करेंगे, बिकॉज ट्वाइलियो या फिर ट्विलियो जो भी कहते हैं लोग, उसमें मेरा अकाउंट नहीं बन पाया, उन लोगों ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि कर दिया जाए ठीक, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो मैंने सोचा कि मैसेज बर्ड में देखते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे फ्री क्रेडिट्स आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें। तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसको देखने से पहले तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना नहीं बताऊँगा और ओवरव्यू नहीं दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है ये, आप देख सकते हैं कि ट्रस्टेड बाय दीज ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसको ट्रस्ट करती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे सिंपली इसमें। देखिए लॉगिन करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा सर्विस हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो डेवलपर में जाना है और एपीआई रेफरेंस में यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसमें से यूज़ करेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग इसमें से यूज़ करेंगे वेरीफाई सर्विस। ये जो वेरीफाई सर्विस आप इसका देख रहे हैं, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज यही है जो हमें प्रोवाइड करता है ओटीपी वेरिफिकेशन का फीचर। तो वेरीफाई एपीआई, ये हम लोग मैसेज बर्ड वेरीफाई एपीआई इनेबल्स यू टू वेरीफाई अ मोबाइल नंबर और ईमेल विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्रिएट अ न्यू वेरीफाई ऑब्जेक्ट थ्रू द एपीआई टू स्टार्ट द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अ रिसिपिएंट। मैसेज बर्ड विल टेक केयर ऑफ क्रिएटिंग अ टोकन एंड मेकिंग श्योर दैट द मैसेज गेट्स डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट। तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको वेरीफाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एपीआई का यूज़ करके, फिर बाकी सारा का सारा काम ये मैसेज बर्ड हमें करके दे देगा। तो बहुत ही ईजी होता है ये सारी चीज़ें करना। तो पूरा का पूरा सर्विस ये हमें प्रोवाइड करता है, और ये फ्री नहीं होता है, कुछ क्रेडिट्स ये फ्री देता है जिसका हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एंड पॉइंट्स ये प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से, और ये वेरीफाई के लिए है और इस तरीके से है। हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो द वेरीफाई ऑब्जेक्ट ये हमें देखना है। तो द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ वन टाइम पासवर्ड और वेरिफिकेशन टोकन। आप ओटीपी कह लीजिए या फिर वेरिफिकेशन टोकन कह लीजिए, दोनों बात सेम है। इसमें यह कहता है कि आप आईडी, एचआरएफ, रेसिपिएंट्स, ओरिजिनेटर, रेफरेंस टाइप, स्टेटस, मैसेज, क्रिएटेड डेट टाइम, वैल्यू अंटिल डेट टाइम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा क्या है, ये हमारा है द वेरीफाई ऑब्जेक्ट। तो द वेरीफाई ऑब्जेक्ट में आपको ये सारी देखने को मिलती है, जिसका आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल बेसिक सा देख सकते हैं। रिक्वेस्ट अ वेरीफाई, क्रिएट अ न्यू वेरीफाई ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर जो हमें करना है वह यहाँ पर एक्चुअली में रिक्वेस्ट अ वेरीफाई, हमें एक वेरीफाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर कहता है कि क्रिएट्स अ न्यू वेरीफाई ऑब्जेक्ट एंड सेंड्स अ वेरिफिकेशन टोकन टू रिसिपिएंट्स। मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में अगर चेंज भी हो तो आप इसको देख कर समझ सकें, या फिर कोई और सर्विस अगर आप यूज़ करते हैं किसी दूसरे कंपनी का, तो उसका भी काफ़ी सिमिलर रहेगा, तो आप आराम से उसको देख सकते। इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा रहा हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट कोड में दिखा देता कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, उससे कम समय लगता है बट आपको कुछ सीखने को कुछ मिलता नहीं। तो क्रिएट करना है एक वेरीफाई ऑब्जेक्ट हमें, एंड सेंड्स अ वेरिफिकेशन टोकन टू रिसिपिएंट्स। तो हमें ये काम करना है। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और सेंड करेगा एक टोकन। टोकन का मीन्स ओटीपी, ये याद रखिएगा। मैसेज वर्ड रिटर्न्स द क्रिएटेड वेरीफाई ऑब्जेक्ट विद ईच रिक्वेस्ट। तो ये हमें रिटर्न भी करके दे देगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको रिटर्न भी कर देगा। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं कंसोल करके। इसका कोड देखें उससे पहले इसमें क्या क्या पैरामीटर होता है देख लीजिए। इसमें एक पैरामीटर है रेसिपिएंट्स का, जो कि कंपलसरी है, और टाइप इसका स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, द टेलीफोन नंबर और ईमेल दैट यू वांट टू वेरीफाई। तो हमें एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि ओटीपी भेजने वाला मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ हम लोग नंबर देंगे, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है। ऑप्शनल में क्या, ऑप्शनल में बहुत सारे हैं, जैसे कि ओरिजिनेटर आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। रेफरेंस टाइप आप दे सकते हैं कि किस तरह किस टाइप का ये हमारा है, जैसे कि एसएमएस है, फ्लैश है, टीटीएस है, या फिर ईमेल है। डिफ़ॉल्ट ये एसएमएस रहता है, तो एसएमएस हम लोग भेज रहे हैं तो हम लोग एसएमएस ही इसको रखेंगे। टेम्पलेट यानी कि क्या मोबाइल में क्या लिखा हुआ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है योर कोड इज़, जो भी ओटीपी रहेगा वह। बट आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टेम्पलेट में वैल्यू देंगे वह एसएमएस के तौर पर जाएगा मोबाइल नंबर में। डेटा कोडिंग यहाँ पर लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। टाइम आउट यानी कि कितने समय में आपको वो टाइम आउट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 सेकंड का रहता है, यानी कि ओटीपी 30 सेकंड तक में डाला तो ठीक, वरना वो टाइम आउट हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर नया ओटीपी लेना पड़ेगा उसको। टोकन लेंथ यहाँ पर लिखा है कि कितने डिजिट का आपको टोकन चाहिए, यानी कि ओटीपी कितने डिजिट का होना चाहिए। 6 से 10 डिजिट
के बीच में ही होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 डिजिट का होता है। देन अगर वॉइस है तो वॉइस यहाँ पर लिखा हुआ है, लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में आप भेजना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है उन्हीं में से कोई एक आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल डिफ़ॉल्ट योर OTP टोकन, ये सब्जेक्ट जब ईमेल भेजते हैं तब के लिए काम आ सकता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और OTP भेजते हैं उससे क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, रिटर्न्स अ वेरीफाई ऑब्जेक्ट इफ द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, इफ द रिक्वेस्ट फेल्ड एन एरर ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न। अगर सक्सेसफुल होता है तो वेरीफाई ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमें रिटर्न मिल जाएगा, वरना आपको एरर ऑब्जेक्ट मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए एग्जांपल रिक्वेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर कर्ल में नहीं देखेंगे, हम लोग नोड में देखेंगे। तो ऐसे नोड में चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर परम्स बना रहा है ये। यहाँ पर आप ओरिजिनेटर की जगह में ये जो आप देख रहे हैं ये सारे आपको लिखने हैं, जैसे कि जिसको भी जिसमें भी जैसे टाइप आपको मेंशन करना तो ये कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ये तो हमारा रहेगा ही, ये हमारा कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पर देखेंगे कोड में, देखिए ये जो नंबर है ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर आपको देना ही देना। उसके अलावा जो ऑप्शनल है उसका एक यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट बनाकर इसको यहाँ पर लिखा। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक कॉल बैक यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, जिसमें कि एरर आने पर क्या होगा वह लिखा हुआ है, और सक्सेस होता है तो उस पर हमारा जो रिस्पॉन्स रहेगा वो हमारा कंसोल अगर हमें दिखेगा। ऐसा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर देखिए इसका मैसेज बर्ड डॉट वेरीफाई डॉट क्रिएट मेथड इसने यूज़ किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर आपको रेसिपिएंट्स देना है, यानी कि मोबाइल नंबर एक देना है। देन ऑप्शनल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाकर आप इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक कॉल बैक ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर में इफ़ लगाया गया है कि एरर आने पर ये रिटर्न हो और सक्सेस होने पर ये रिटर्न हो। ओके, और जब सक्सेस होगा तो रिस्पॉन्स आएगा हमारा वेरीफाई ऑब्जेक्ट, जो कि आपको इस तरीके से दिखने मिलेगा। और अगर एरर आता है तो एरर ऑब्जेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर ईमेल के लिए करेंगे तो आपको ईमेल में इस तरीके का कोड लिखना है। अगर OTP के लिए करते हैं तो आपको OTP के लिए इस तरीके से, यानी कि मोबाइल नंबर का अगर आपको करना है तो आपको ये करना है, और ईमेल के लिए आपको ये करना है। देखिए OTP आप मोबाइल में भी भेज सकते हैं नंबर में, या फिर आप ईमेल में भी भेज सकते हैं, दोनों में से कहीं भी भेज सकते हैं। तो हम लोग तो अभी मोबाइल में देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर मेन पॉइंट है मोबाइल वाला, तो आप ये इसको फोकस कीजिए। लेकिन आप ईमेल में भी भेज सकते हैं OTP और ईमेल को वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मोबाइल में भेजेंगे और मोबाइल को वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया और यूज़र के पास टोकन चला गया, यानी कि OTP चला गया। अब बारी है उसको वेरीफाई करने की, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पहले इतना कर लेते हैं, वेरीफाई बाद में देखेंगे जब OTP सेंड हो जाएगा उसके बाद। तो ये नेक्स्ट हमारा मेथड बनेगा, जिसका लॉजिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसका कोड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और OTP सेंड करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही OTP भी हमारा सेंड होगा। तो इसको करते हैं नीचे, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको मैसेज बर्ड एक SDK है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आई बिलीव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखते हैं SDKs यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सारे लैंग्वेज के आपको मिल जाएंगे SDK। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Node.js को। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए ये है मैसेज बर्ड का SDK इंस्टॉल कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है npm इंस्टॉल मैसेज बर्ड, ये करना ही इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इसका npm देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आइए और इसको सर्च कीजिए मैसेज बर्ड लिख के, और फिर आपको देखिए ये दिख जाएगा मैसेज बर्ड OSS इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो ये है हमारा मैसेज बर्ड REST API फॉर Node.js। इसको इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी करते हैं और सर्वर को स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए, पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस, और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसको यूज़ कैसे करना है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहले इंस्टॉल कर लिया। यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए आपको अगर पुराना रिक्वायर अगर आप यूज़ करते हैं इंपोर्ट के लिए, तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट करना, आपको एक एक्सेस की भी चाहिए होगा, जिसमें लॉगिन के बाद मिलेगा। तो कॉन्स्ट मैसेज बर्ड रिक्वायर ये इंपोर्ट कर रहा है CommonJS। जब आप यूज़ करते हैं तब मैसेज बर्ड लिखना है, और जो आपका एक्सेस की होगा वह लिखना है। अगर आप ये 6 यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको इस तरीके से 2 लाइन में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये 6 यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। उसके बाद सिंपली ये बताता है कि कैसे आप रीड कर सकते हैं, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि आप टोकन को क्या करना चाहते हैं। सही पहले क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आप चाहें तो उसके बाद रीड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पर मकसद है सिर्फ क्रिएट करना, जिसमें कि सेंड करना भी आता है, और उसको वेरीफाई करना बस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, और ये गिटहब भी आप क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें ये ही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको क्लोज़ कर दें, किसी एक को क्लोज़ कर दें, इसको क्लोज़ कर दिए और आते हैं अपने इस कोड में, इसको रन करते हैं। npm रन डेव करके इसको रन कर दिया, और यहाँ पर हमें कोड लिखना शुरू करना है, अपना जो मेन कोड रहेगा वो। पहले क्या चाहिए, पहले हमें एक मोबाइल नंबर चाहिए, तो हमें req.body में मिल जाएगा।
तो उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट फ़ोन नंबर, या फिर आप जो भी इसको लिखना चाहें, फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया, फ़ोन नंबर। तो ये हमें मिल जाएगा कहाँ, REQ.body से। तो जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करें, जैसे हम लोग अगर हम लोग पोस्टमैन से करते हैं तो हमें यहाँ पर एक फ़ोन नंबर इस तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब ये हमारा ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाएगा, बिकॉज डेटा जा रहा है तो हम लोग हाइड करके रखेंगे, तो पोस्ट पे इसको करेंगे। तो रूट पे जाके पहले इसको पोस्ट कर देते हैं। चलिए, इसकी हमारा पोस्ट हो गया। अभी हमने एक मोबाइल नंबर REQ बॉडी से निकाल लिया, चूँकि ये जो हम लोग है जेसन में भेज रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पोस्टमैन में ये डेटा हमारा जेसन डेटा है, तो इसके लिए ये रीड कर पाए, इसलिए हमने ये वाला मिडलवेयर यहाँ लगाया हुआ था। ये लगाना ज़रूरी है इसी चीज़ के लिए। फ़ोन नंबर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा मेथड है मैसेज बर्ड का क्रिएट मेथड, उसको लगाना है। उससे पहले हमें मैसेज बर्ड को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने कोड देखा हुआ था अभी कुछ देर पहले कि ES6 में कैसे करते हैं, आपको इस तरीके से करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी किया पूरे को और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना एक्सेस की लगाना है, जो कि हमने अभी लगाया नहीं है, हम लोग लगाएंगे। उसके बाद अगर आप नॉर्मल कॉमन JS यूज़ करते हैं तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट करना, फिर ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, सो हमें क्या चाहिए, हमें की चाहिए। तो चलिए की निकालते हैं। की निकालने का क्या करना पड़ेगा, की निकालने के लिए आपको मैसेज बर्ड की साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करते हैं। होपफुली सबके पास अकाउंट होगा और अपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मतलब इसका जो इससे जो रिलेटेड वीडियो है वो आपने देखा होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हम लोग लॉगिन कर लेते हैं अपने ईमेल और पासवर्ड से। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है और मेरे पास 10 क्रेडिट्स है टोटल, यानी कि 10 SMS में 10 OTP में भेज सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग संभल के काम करेंगे, ज़्यादा OTP नहीं भेजेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, API की। तो API की आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया था डेवलपर्स में जाना है यहाँ पर, और हम लोग लाइव API की का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको API एक्सेस में जाना है। यहाँ आने के बाद ये जो टेस्ट API ये नहीं, लाइव API की ये यूज़ करना था। यहाँ पर हम लोग शो API की में यूज़ क्लिक कर दें और ये जो की है हमारा, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। फिर आप यहाँ सिंपली क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। यही API की आपको यहाँ भी मिल जाएगा, SMS में आइए और यहाँ पर देखिए ये आपको दिख जाएगा। आप इसको शो करके देख सकते हैं इस तरीके से सेम ये। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप यहाँ से डेवलपर्स में कॉपी कर लीजिए, कहीं से भी कॉपी कर लीजिए, दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये API की जो मैंने अभी आपको दिखाया ये आपको नहीं यूज़ करना है, ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने मैसेज बर्ड अकाउंट का API की लगाना है, ना कि मेरे वाले का, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर लिखना था, बट इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिखने के बजाय हम लोग इसको .env में डालेंगे। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं मैसेज बर्ड API कि इससे हमारा ये हाइड रहेगा तो सिक्योर रहेगा। इसको पेस्ट कर दिए और ये जो हमारा है ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर हमें लिख देना है। इसको लिखेंगे कैसे, हमें चाहिए होगा ये .env config। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं पहले और हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो process.env और जो भी हमारा रहेगा जैसे process.env.message। एक बार मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक का मैसेज बर्ड API की इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा अल्टीमेटली ये माना जाएगा। तो ये हमारे यहाँ चलाएगा, यानी कि API की हमने लगा दिया हुआ है। अब मैसेज बर्ड के अंदर जो मेथड्स हैं हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसमें मेथड है क्रिएट का, जिसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है और अपना वेरीफाई ऑब्जेक्ट बनाना है और OTP सेंड करना है। देखिए कि कैसे सारी चीज़ें होती है। ये पूरा का पूरा कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मैंने इसको निकाला हुआ है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था, ये वाला कोड। यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ क्रिएट का मेथड जो हमारा था कि ये वाला कोड, तो बस इसी को कॉपी करना है और वहाँ पर लिखना है। तो इसी को हम लोग लिखना है। देखिए हमारा फ़ोन नंबर हमारे पास है जो हमने निकाल लिया हुआ है इसमें, तो ये हमें लगाना पड़ेगा। और आप चाहें तो यहाँ पर परम्स का एक ऑब्जेक्ट बनाकर कर सकते हैं, बट मैं इसको डायरेक्टली उसमें लिख दूंगा। आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक्चुअली सेम यही चीज़ दिखाता हूँ इस तरीके से, ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझ पाए। तो इसको कॉपी कर लें पूरे को, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी परम्स है और यहाँ पर जो ये मोबाइल नंबर दिख रहा है, ये मोबाइल नंबर ऐसे लिखने के बजाय इसमें हम लोग लिख देंगे जो हमारा न्यू ये जो फ़ोन नंबर है ये यहाँ पर। अब इसमें क्या कहता है कि कंट्री कोड के साथ आपको लिखना है, बट हमारा जो आएगा वह +91 होकर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इसको, ये कॉन्स्ट न्यू फ़ोन नंबर
ऐसे लिखते हैं और हम लोग यहाँ पर कॉन्केट कर देंगे। तो हम लोग कॉन्केट क्या करेंगे कि हमारा सिर्फ इंडिया का ही नंबर वेरीफाई हो सकता है। तो +91 लिखा मैंने, प्लस जो फ़ोन नंबर हमें देगा, यानी कि वह सिर्फ 10 डिजिट का देगा और उसमें हम लोग अपेंड कर देंगे +91 यानी कि इंडिया का कोड। आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर 92 लिखिएगा और जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो ये न्यू फ़ोन नंबर हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमने क्रिएट में कंपलसरी है मोबाइल नंबर देना, जो कि हमने दे दिया कंट्री कोड के साथ। अभी परम्स जो भी यहाँ पर रहेगा वो आपको यहाँ पर देना है। ये ओरिजिनेटर हमें देने की आवश्यकता नहीं, इसकी जगह पर हम लोग देंगे क्या, एक तो टेम्पलेट देते हैं कि क्या मैसेज में लिखा हुआ रहेगा वह, तो टेम्पलेट, और टेम्पलेट में हम लोग लिख देंगे कि योर यूट्यूब नहीं, योर लॉगिन OTP इज़ पर्सन टोकन, यानी कि जो पर्सन टोकन है उसमें एक्चुअल OTP रहेगा जो ऑटो जनरेट होगा, मैसेज वर्ड हमें करके देगा। इसके अलावा एक और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइम आउट, बिकॉज टाइम आउट बहुत कम है, टाइम आउट बहुत कम है, मीन्स 30 है, 30 मिली सेकेंड से नहीं, 30 सेकेंड है, आई थिंक 30 सेकेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट आई थिंक, लेट मी शो यू, जो है वह देख लीजिए। यहाँ पर टाइम आउट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए टाइम आउट 30 है, 30 सेकेंड्स है आई थिंक, 30 से इतना सेकंड्स तक के बीच में आप दे दें कि 30 सेकंड से लेकर 2 दिन का आप टाइम आउट इसमें दे सकते हैं OTP का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 30 सेकंड बहुत कम रहेगा, हमारे लिए नहीं हो पाएगा, तो 300 सेकंड में कर देता हूँ इसको, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड याद रखिए, यानी इसको आप नहीं लिखेंगे तो 30 सेकंड के लिए OTP वैलिड माना जाएगा। इसमें 2 ही लिखा मैंने, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ईमेल भेज रहे हैं, अगर आप ईमेल में OTP भेज रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ईमेल का क्या सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप लैंग्वेज किसी और कंट्री में भेज रहे हैं तो उस कंट्री का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भेजना हो तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइप वैसे SMS ही रहता है, तो हम लोग SMS ही भेज रहे हैं तो SMS है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको मैनिपुलेट करना हो आप कर सकते हैं। तो ये हमने किया और ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको कट किया और इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, बट चलिए कोई नहीं, आप जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे ही फॉलो कर दें। तो यहाँ पर हम लिख दिया और यहाँ पर एक कॉल बैक आप देख पा रहे होंगे, फंक्शन एरर रिस्पॉन्स ऐसा दिख रहा है। तो अगर इसमें क्या रहा है कि फंक्शन एरर, ये आप इसको बना दीजिए, क्या इस फंक्शन को हटा देता हूँ मैं और इसको हम लोग बना देते हैं एरो फंक्शन। ज़रूरी नहीं है मगर फिर भी मैंने बना दिया। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, कोई नहीं ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका, इसको नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, वैसे भी चलेगा। तो ये हमारा एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने कहा कि अगर एरर आता है तो क्या करना है, कंसोल करना है जो भी एरर होगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि ये OTP सेंड एरर है, यानी कि जब OTP हमारा सेंड नहीं हो पाएगा तब क्या एरर आ रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें डीबग में आसानी की आपको हटा देना है, कब, ये आपको हटा देना है जब आपका प्रोडक्शन में जाएगा तब। तो यहाँ पर मैं कमेंट में एक्चुअली लिख देता हूँ कि कुड नॉट सेंड OTP एग्जाम्पल फॉर फ़ोन नंबर इनवैलिड। तो एरर कब आएगा, एरर तब आ सकता है जब आपका फ़ोन नंबर वो इनवैलिड हो, OTP जा नहीं रहा किसी वजह से, तो उस केस में आपका ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एरर वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं कि अनेबल टू सेंड OTP ऐसा करके कुछ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ RES स्टेटस 200 सेंड स्टेटस फेल्ड मैसेज अनेबल टू सेंड OTP। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बजाय उसके ये एल्स में चलाएगा। यहाँ पर आप इसको एल्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि OTP सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो आप इसको रिस्पॉन्स में आपको मिल जाएगा वो पूरा का पूरा वेरीफाई ऑब्जेक्ट, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए OTP सेंड रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स आएगा, सक्सेस होगा तो रिस्पॉन्स आएगा, सिंपल सी बात है, ये आ गया। और अगर आप इसमें कोई रिटर्न करवाना चाहते हैं रिस्पॉन्स तो वह भी लिख दीजिए, जैसे कि मैं इसमें लिख दे रहा हूँ RES स्टेटस 200 सेंड स्टेटस सक्सेस मैसेज OTP सेंड सक्सेसफुली, और ID में रिस्पॉन्स ID, एक रिस्पॉन्स ID आपको मिलेगा, वह ID मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ, ये ID भी यूज़र को दिखेगा, यानी कि यूज़र को रिटर्न मिलेगा, वापस मिलेगा, जिसका हम लोग बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। और ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा OTP सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा तब। तो यहाँ कमेंट में मैं लिख देता हूँ। तो सिंपल सा क्या किया हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्रिएट के साथ ही ये सेंड करने का भी काम करता है। तो हमने मोबाइल नंबर इसको दे दिया 91 लगाकर, और जो भी परम्स हमें देना था वो हमने दे दिया हुआ है। एक कॉल बैक यहाँ पर लगाया जिसके अंदर में पहला हमने कंडीशन डाला कि अगर कोई एरर आता है, बिकॉज इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 पैरामीटर है, एक या तो एरर आएगा या फिर रिस्पॉन्स आएगा। अगर एरर आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये सिंपली क्या कहेगा कि OTP सेंड एरर, और जो भी एरर है वो कंसोल में दिखाई देगा डीबग के लिए।
सिंपली यूज़र को ये मिल जाएगा कि अनेबल टू सेंड OTP। आप इसको यूज़र को दिखा सकते हैं कि उसका OTP सेंड नहीं हुआ। अगर OTP सेंड सक्सेसफुली होता है तो कंसोल में ये दिखेगा और यूज़र को दिख जाएगा कि आपका OTP सक्सेसफुली हो चुका है और OTP उसके मोबाइल नंबर में मिल जाएगा। बस इतना ही, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको कर देते हैं यहाँ से गायब। ओके, ये हमने कर दिया है गायब, इसको सेव कर देते हैं। तो होपफुली ये हमारा इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि एरर कब आएगा, जब मोबाइल नंबर आपका इनवैलिड दे दिया आपने, उस केस में आपके पास क्रेडिट नहीं बचा हुआ है, उस केस में भी आई थिंक आ सकता है आपको। ये मैंने चेक नहीं किया है लेकिन आई थिंक आना चाहिए इस तरीके का कोई एरर। अगर सक्सेस होता है तो आपको सिंपली सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। तो सेंड करके हम लोग देखें अपने मोबाइल में एक OTP। उससे पहले हम लोग इसको चलिए हमें देखना पड़ेगा, अभी हम लोग ने चेक नहीं किया तो फिर हमें और पता नहीं चल पाएगा इसको। तो चलिए एक OTP सेंड करा था अपने मोबाइल नंबर पे। मैं अपना मोबाइल ज़रा ऑन कर लेता हूँ। चलिए नंबर मैंने अपने पास ले लिया हुआ है ताकि मुझे वो दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि सारा कोड हमने सही तरीके से लिखा हुआ है, राउट हमने पोस्ट लगा के यहाँ पर रखा हुआ है। हमें बस क्या करना है, एक मोबाइल नंबर इसको पास करना है जो REQ बॉडी में आएगा, फिर इसमें अपेंड होगा +91 का, और ये मैसेज जाएगा योर लॉगिन OTP इज़, जो भी OTP जनरेट होगा 6 डिजिट का हुआ, और ये वैलिड रहेगा 300 सेकंड्स के लिए। और वह सेंड कैसे हो रहा है, सेंड हो रहा है इस कोड की वजह से। ठीक है, तो फिर सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं अपने इसमें, इस जगह में यहाँ पर पोस्ट हमने कर दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर सही जगह पर हमारा हम लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपको वही लिखना है जो अपने इसमें वेरीफाई करके क्रेडिट प्राप्त किया था। कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिखेंगे OTP सेंड नहीं होगा, बिकॉज अभी आप टेस्टिंग फेज में है और यह कहता है कि आपको वही नंबर पे OTP जाएगा जिस नंबर से आपने इस क्रेडिट को लिया हुआ है, यानी कि वेरीफाई किया हुआ है जिस नंबर से इस अकाउंट को, वही नंबर पे। जब ओरिजिनल क्रेडिट यहाँ पर परचेज करेंगे पैसा देकर, तब आप किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं OTP, लेकिन अभी के लिए आपको वही नंबर लिखना है जिस नंबर से आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है, वेरीफाई किया है, सेम वही नंबर से। कुछ चीज़ें जो आप इसके डैशबोर्ड से ट्रैक कर सकते हैं, जैसे वेरीफाई, यहाँ पर जो फीचर है इस पर अगर आप आते हैं वेरीफाई ओवरव्यू में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितना अभी तक आपने OTP सेंड किया हुआ है, उसका स्टेटस दिखाई देगा कि किस किस लोगों ने, यानी कि कितना OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है, ये सारा स्टेटस आपको। अभी तक हमने कोई भी OTP सेंड नहीं किया है तो यहाँ कोई भी डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ इसको। इसमें पहले एक OTP सेंड करके तो यहाँ पर आना है, और हमारा जो नंबर था वह था ये नंबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हम लोग इसमें सिंपली सेंड में क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें यहाँ पर रिटर्न मिलेगा रिस्पॉन्स की सक्सेस OTP सेंड सक्सेसफुली, और ID हमें मिल जाएगा। और आपने अगर सुना होगा, मैंने माइक के सामने मोबाइल को रखा हुआ था तो आपको सुनाई देगा कि एक OTP हमारा आ चुका है। OTP का स्क्रीनशॉट अगर मुझसे पॉसिबल हो तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, या फिर आप मान कर चलिए मुझ पर भरोसा कीजिए कि मेरा एक OTP आया हुआ है। अब ये OTP आने का काम तो हो गया, यानी कि आपने देखा कि इस कोड से मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है। अब इस OTP को वेरीफाई करने का काम करना है, जिसके लिए हमें एक अलग यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक अलग फंक्शन बनाएंगे और जो कोड लिखा है वह हमें मिलेगा, बस वही हमें यहाँ पर लिखना है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे पढ़ेंगे वही हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रैक करके कि OTP हमारा गया है नहीं। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक वेरिफिकेशन ID, एक सेंडर क्या है, सेंडर कोड बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड लिखा हुआ रहता है तो वही है, और रिसिपेंट्स यानी कि किसको रिसीव हुआ उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चैनल क्या है, SMS, कंट्री इंडिया, और स्टेटस सेंड आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी सिर्फ सेंड हुआ है, ना तो ये फेल्ड हुआ है ना ही वेरीफाइड हुआ है, अभी सिर्फ सेंड हुआ है, और ये 300 सेकंड तक ही वैलिड है। उसके बाद ये हमारा एक्सपायर हो जाना है, फेल्ड हो जाएगा या फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो अभी इसको हम लोग वेरीफाई तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 300 सेकंड में हमारा कोड लिखा हुआ होगा नहीं, तो हमने एक क्रेडिट यहाँ से बर्बाद कर लिया हुआ है। 9 आप दिख रहे होंगे, 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं, हमने एक बर्बाद किया। तो हमने ये भी सीखा कि OTP सेंड होता है, हाँ ये होता है, हमने उसका कोड लिख लिया हुआ है। अब इसको वेरीफाई करने की बारी है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और रिक्वेस्ट ऑफ वेरीफाई, यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, और आई थिंक ईमेल ये भी होगा, ईमेल हमने देखा ना, ईमेल का हमें देखना ही नहीं है। हम लोग वेरीफाई करेंगे टोकन को। टोकन मीन्स OTP को वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई इज अ सेंट वेरिफिकेशन टोकन, कैन ओनली बी डन वंस फॉर ईच टोकन। एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ एक बार ही आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड है क्या, ID रिक्वायर्ड रहेगा। एक ID आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन सा ID, जो ID आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक ID, ये ID रिक्वायर्ड है, ये ID आपको देना पड़ेगा।
पास करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको टोकन यानी कि जो OTP आया है वह देना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें आपको देनी है, एक ID और दूसरा जो आपका OTP रहेगा वह, फिर उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपको रिस्पॉन्स दे देगा। तो कैसे करेंगे, उसका क्या है पूरा कोड देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ID पहले ले लीजिए, जो भी ID मिला है वह ले लिया मान लीजिए, जो टोकन यानी कि OTP है वह ले लीजिए, वह भी ले लिया मैंने, यानी कि 2 चीज़ें हमें चाहिए होगी इस फंक्शन में। ID यहाँ मेंशन करना है, टोकन यहाँ मेंशन करना है, एक कॉल बैक रहेगा, अगर एरर आएगा तो एरर दिखाएगा, रिस्पॉन्स आएगा तो मतलब एरर नहीं आएगा, वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, तो वह हमें रिस्पॉन्स दे देगा सक्सेस का। और रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से रहेगा, बस और कुछ तो है नहीं, यही 2 चीज़ हमें देखनी थी, सेंड करना और उसको उस OTP को वेरीफाई करना। तो चलिए ये कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यहाँ पर बनाना है जिसको हम लोग नाम देंगे वेरीफाई OTP, या फिर अपनी मर्जी से आप जो चाहें वह दे सकते हैं। तो स्टैटिक वेरीफाई OTP इसका नाम रखते हैं, वेरीफाई OTP, ओके। और ये हो जाएगा async req.res। उसके बाद यहाँ पर हमें वो कोड लिखना है। तो ये एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वेरीफाई OTP इज़ करेक्ट और नॉट ये देख रहे हैं। तो कोड हमारा वही है, हमें अपने फ्रंट एंड से, इसको फ्रंट एंड मान के चलिए, फ्रंट एंड से हमें क्या भेजना है, एक ID भेजना है और एक OTP भेजना है। ये 2 चीज़ें भेजनी होगी, एक हमारा रिक्वेस्ट में बनाना पड़ेगा यानी कि रूट में बनाना पड़ेगा पोस्ट रिक्वेस्ट पर, जिससे कि हमारा ये हिट हो। इसलिए पहले वो बना लेते हैं, रूट बना लेते हैं, यहाँ पर आना है और सेम यही तरीके से यहाँ पर वेरीफाई लिखा और ये क्या चलाएगा, वेरीफाई OTP। तो जब इस पे हिट करेंगे आप, इस पे हिट करेंगे मीन्स /API/user/verify पे, तो यूज़र कंट्रोलर का वेरीफाई OTP चलेगा यानी कि ये वाला चलेगा। और इसके अंदर का कोड इसके अंदर का कोड क्या कहेगा, इस तरह का कोड रहेगा, पहले REQ में 2 चीज़ हमें चाहिए, एक तो ID और एक दूसरा OTP, तो हमें यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर REQ.body में हमें ये मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एक ID मिलेगा और मिलेगा OTP कोड, या फिर टोकन भी आप इसको कह सकते हैं, OTP कोड मैं कहता हूँ, ओके। OTP कोड ये 2 चीज़ें मिलेगी आप। उसके बाद हम लोग जो कोड हमें यहाँ मिलता है उसको कॉपी पेस्ट करना है। कौन सा कोड, देखिए ID और टोकन हम लोग यूज़र से लेंगे, यूज़र को रिस्पॉन्स के तौर पर ये ID मिल जाएगा, जब इसका सेंड होगा OTP तब, तो वहाँ से हमें ID मिल जाएगा और मोबाइल नंबर में जो OTP जाएगा वह, तो दोनों हमें यूज़र दे देगा। उसके बाद सिंपली क्या करना है, वेरीफाई लगाना, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, messageboard.verify और ID और टोकन की जगह पर ये लिखना है OTP कोड। फंक्शन एरर रिस्पॉन्स, ये फंक्शन हटा देता हूँ और इसको बना देता हूँ मैं एरो फंक्शन, ठीक है। इसको इंटरप्रेस करके नीचे ले आते हैं यहाँ पर, और बस एरर और रिस्पॉन्स, अगर सही रहा तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा सही, वरना एरर रहा तो एरर हमें मिल जाएगा। एरर कब आएगा, जब आप OTP गलत इंटर करेंगे, इनकरेक्ट OTP अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ मैं कि अगर आप इनकरेक्ट OTP लिखेंगे तो आपको कंसोल क्या होगा, OTP वेरिफिकेशन एरर, जो भी एरर में रहेगा हुआ, या फिर आप सिंपली रिस्पॉन्स भी इसको दे सकते हैं। यूज़र को रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा, यूज़र को दिखना तो चाहिए कि OTP उसका गलत है या फिर इनवैलिड OTP। तो हमने लिख दिया RES स्टेटस 200 सेंड स्टेटस फील्ड मैसेज इनवैलिड OTP। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, जैसे हमारा OTP वेरीफाई हो गया, तो अब क्या करना चाहते हैं, आप लॉगिन करवाना चाहते हैं, उसको डैशबोर्ड में भेजना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं सिर्फ एक टिक लगाना कि उसके मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, फिर ट्रांजेक्शन सक्सेस करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो आपको बस यहाँ पर लिखना है उसका कोड। तो लॉगिन सक्सेस, OTP वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स जो भी रहेगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, और हमने रिस्पॉन्स में लिख दिया हुआ है स्टेटस सक्सेस मैसेज लॉगिन सक्सेस। तो OTP वेरीफाई होने के बाद क्या करना है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। अब उसके बाद आपको डैशबोर्ड में लॉगिन सक्सेस करना है, या फिर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है सिंपली, या फिर ट्रांजेक्शन करवाना है, जो भी करना आपको यहाँ पर करना है, ठीक है जी। इसको सेव कर देते हैं और ये हमारा कोड सही हो गया। अब हमें हमारा ये हो जाना चाहिए, वेरिफिकेशन का काम इसमें हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे, ये बैकएंड का पूरा काम हमारा यहाँ पर इसी के साथ ख़त्म हो जाता है, मगर इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग पोस्टमैन में जाएंगे और एक और क्रेडिट हमारा बर्बाद हो जाएगा इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार फिर से भेजना पड़ेगा एक नया OTP, बिकॉज पुराना वाला हमारा एक्सपायर हो गया होगा। तो सेंड में क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर हमारा अभी भी वही है, एक OTP मेरे पास और अभी आएगा, आप देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखिए एक OTP आया। अब हमें यहाँ पर एक ID भी मिला, तो ये ID कॉपी किया और यहाँ पर लिखना है,
ये आईडी और OTP जो मोबाइल में मेरे पास आया वो मैं लिखूँगा। तो ये मेरे पास आया हुआ 2596 ये OTP है। तो ये आईडी और ये OTP ध्यान रखिए 300 सेकंड तक ही है और सिर्फ एक बार ही लिखने का मौका मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर गलत लिखा और सेंड कर दिया तो फिर सही लिखेंगे फिर भी OTP काम नहीं करेगा, बिकॉज ये सिर्फ एक चांस देता है आपको सही OTP लिखने का बस। तो ये हमने आईडी लिख दिया, OTP लिख दिया, सेंड में क्लिक करते हैं और अगर सब कुछ ठीक है देखिए सक्सेस लॉगिन सक्सेस का मैसेज मिल गया कि हमारा OTP वेरिफिकेशन हो गया। और ये आपको कहाँ से डेटा देखने को मिल सकता है, यहाँ से देखने को मिल सकता है आई थिंक। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ अगर तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक दो अब दिखेगा, देखिए ये वाला भी हमें दिख रहा है। तो ये हमारा अभी लेटेस्ट है SMS इंडिया और ये वेरीफाई हो चुका है और ये अभी भी सेंड ही दिख रहा है। ओके जी, तो ये हमारा बैकएंड का पूरा कोड बन चुका है जिसमें हम लोगों ने OTP सेंड करना और OTP को वेरीफाई करना दोनों ही काम कर लिया। बैकएंड में इसका फ्रंट एंड बनाना है और हमें अपना ये कोड पूरा ख़त्म करना है। फ्रंट एंड से क्या होगा, फ्रंट एंड से ये होगा कि अभी जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मोबाइल नंबर, यहाँ ना लिख कर एक फ्रंट एंड में एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा यूज़र को, वो वहाँ पर लिखेगा मोबाइल नंबर और सेंड में क्लिक करेगा, उसका OTP जाएगा, फिर OTP वो वहाँ लिखेगा और वेरीफाई पे क्लिक करेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर लॉगिन सक्सेस कर सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन सक्सेस कर सकते हैं, फिर जो भी करना हुआ कर सकते हैं। यानी कि ये जो पोस्टमैन कर रहा है वो हम लोग हटा देंगे, पोस्टमैन के बजाय हमारा काम होगा अब फ्रंट एंड से। तो इसको क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा बस। हमारा एंड पॉइंट क्या बनेगा, वेरीफाई या फिर लॉगिन, और यहाँ से यहाँ तक हमारा बन जाएगा बेस URL यूज़र तक का। ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। और चलिए इसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं React.js में। आप जिसमें चाहें उसमें क्रिएट कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर फ्रंट एंड React.js में क्रिएट करने वाला हूँ। इसको भी क्लोज करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। और ये बस ये चीज़ें रखते हैं, चलिए इसका भी कोई काम नहीं है अब। क्या तो इसको भी मैं क्लोज कर सकता हूँ, बस इसको यहाँ पर डेटा देखने के लिए रख रहे हैं हम लोग। देखिए हमारा 8 यानी कि 8 SMS हम लोग भेज सकते हैं और 8 OTP भेज सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो संभल के काम करना है, सब ख़त्म नहीं कर लेना है टेस्ट करके, वरना फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ आते हैं और इसको स्टॉप करते हैं। रिस्पॉन्स हमें आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंसोल आपको कभी दिखाया नहीं, बट यहाँ पर हमें कंसोल भी देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो इसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। नीचे में सबका कंसोल मैंने कर दिया डीबग पर्पज़ के लिए, अगर कोई एरर आता है तो आपको मिल जाएगा। React.js का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके लिए टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ से npx का यूज़ करके npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसका नाम रखेंगे। इसका नाम आप ऐसे आप अपनी मर्जी से कुछ रख सकते हैं, बट हम लोग रखते हैं OTP वेरी React.js UI। लिखा OTP वेरी React.js UI और इंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पर आपको भी एक फोल्डर दिख जाना चाहिए, देखिए यहाँ से इंस्टॉल करेगा सारी चीज़ें और हमें हमारे लिए एक React.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम देखते हैं कि इसमें और क्या हमें यूज़ करना है। देखिए हमें API हिट करना पड़ेगा, तो API हिट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं Axios Fetch API या फिर Redux टूलकिट का RTK क्वेरी। तो मैं यहाँ पर RTK क्वेरी यूज़ करने वाला हूँ Redux टूलकिट का। उसके लिए हम लोग Redux टूलकिट की ऑफिशियल साइट में जाएंगे, यहाँ से गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है और क्विक स्टार्ट में, और यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा Redux टूलकिट और React Redux। फिर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हमारा ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम लोग मटेरियल UI का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से गेट स्टार्ट में क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन में, और यहाँ से बस हमें ये इंस्टॉल करना है। इसको कॉपी करते हैं, पहले मटेरियल UI में इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी किया। अभी भी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं, उसके बाद इसमें इंस्टॉल करेंगे। देखिए हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से इस तरीके से ओपन करते हैं इंटीग्रेटेड। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें इंस्टॉल करना है मटेरियल UI। तो मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, जब मैंने कॉपी किया तो एंटर प्रेस, तो ये हमारा मटेरियल इंस्टॉल हो रहा है। मटेरियल इंस्टॉल होने देते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, इंस्टॉल क्या करना है, और रिडक्स टूलकिट, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल होने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस मैंने कॉपी पेस्ट किया। और मटेरियल अगर आपको नहीं आता, मटेरियल का मेरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन पर मेरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। इसका कुछ खास यूज़ नहीं करने वाले हैं, मगर फिर भी डिज़ाइन थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो क्लोज करते हैं। रिडक्स टूलकिट को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करना है, इसके लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये भी इंस्टॉल होने देते हैं यहाँ से, और इसको रन कर लेते हैं npm स्टार्ट करके। ये हमारा रन हो जाएगा, npm स्टार्ट। चलिए रन हो गया।
कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अगर आप रेडक्स टूलकिट का RTK क्वेरी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐप फोल्डर बनाना है जिसमें स्टोर जस्ट क्रिएट करना एक फ़ाइल और उसमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करने, ये एक्चुअली करना है। फिर हमें स्टोर को अपने index.js फाइल में मेंशन करना है इस तरीके से प्रोवाइडर का यूज़ करके। हम लोग चलते हैं यहाँ से RTK क्वेरी में, यहाँ में ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक फ़ोल्डर पहले बनाते हैं, src फोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई देता है ये वाला थीम जो कि हमारे लिए ठीक है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये CSS दोनों CSS फाइल और लोगो ये सब मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट कर दिया तो हमें आ गया एरर। यहाँ पर आते हैं और ये दोनों है नहीं, जिसको दोनों को हटा दिया और ये पूरा हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिव तक का हटा दिया और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं एक h1, लिखते हैं हेलो, सेव किया। index.js फाइल में चलते हैं, यहाँ पर ये CSS नहीं है और बस इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ आपको हेलो दिखाई देगा। ओके, थोड़ा सा क्लीन कर लिया हमने और कुछ नहीं, इसको नहीं भी करते तो भी चलता। इसको करते हैं क्लोज, क्लोज नहीं करते इसको रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे ऐप का, इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे एक store.js। ये मैंने कई बार किया हुआ है अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में। और यहाँ पर हमें सिंपली कोड लिखना है, क्या मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको मिलेगा store.js। देखिए ये नहीं config the store, यहाँ पर ये वाला, इस पूरे को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं कमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए तो मैं एक कमेंट हटा देता हूँ। यहाँ पर ये config store हमारा इंपोर्ट रहेगा, सेटअप लिस्टनर हमारा इंपोर्ट रहेगा और ये हमें हटा देना बिकॉज हमारा अपना खुद का सर्विस रहेगा, उसको बाद में हटाएंगे, अभी के लिए ऐसा रहने देते हैं। और ये दो कमेंट्स में यहाँ से हटा देता हूँ। हम लोग जब अपना खुद का सर्विस क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे उस सर्विस से। अभी के लिए इसको रहने देते हैं ऐसे ही, जैसा है वैसे ही। ये कमेंट्स भी हटा देते हैं। ओके, तो इतना सारा काम हमने कर लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये हो गया store.js। अभी इसके बाद इस स्टोर को हमें मेंशन करना है अपने इंडेक्स में। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है बट हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि ये हमें मेंशन करने के लिए कहता है। कहाँ से देखा था, यहाँ से देखिए store.js में बना लिया। उसके बाद आपको इसको मेंशन करना अपने index.js फाइल में जाइए, उसके बाद इस तरीके से करना है। तो दो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, प्रोवाइडर और स्टोर जो हमने क्रिएट किया हुआ, और ये हमारा काम होगा। तो इसको नीचे करते हैं, ये हो गया index.js और यहाँ पर हमें पहले इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, एक प्रोवाइडर और जो स्टोर हमने बनाया हुआ। इन दोनों को मैंने इंपोर्ट किया, प्रोवाइडर को रिएक्ट रिडक्स से और स्टोर को ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर जो store.js ये वाला फाइल है इसमें से हमने स्टोर को यानी कि इस वाले को इंपोर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद इस प्रोवाइडर को इस पे लगाना है। ये जो प्रोवाइडर है हमारा इस पे लगाना है, इस ऐप पे, पूरे ऐप पे लगाना है। तो यहाँ पर आइए प्रोवाइडर और इसके अंदर में इस ऐप को रखना है और इस प्रोवाइडर में आपको मेंशन करना है क्या, स्टोर। ये स्टोर इसका एक प्रॉप हो गया जिस पे हम लोग ये वाला स्टोर लिखेंगे जो हमने इंपोर्ट किया हुआ। तो इस प्रोवाइडर का ये प्रॉप हो गया स्टोर और यहाँ जो स्टोर हमने लिखा हुआ ये स्टोर हमने जो इंपोर्ट किया हुआ लिखा। तो यहाँ पर यही बस करना है और कुछ खास करना है नहीं। जैसे आप ये करते हैं वैसे क्या होता है, ये स्टोर एक्टिव हो जाता है और ये कहने लगता है कि ये वाला नहीं है हमारे पास सर्विस, जिसके वजह से आपको एक एरर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम लोग अपना सर्विस क्रिएट करेंगे। इससे पहले इसका आप कोई काम नहीं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। उससे पहले ये कमेंट हटा देता हूँ। सेव कर दिया, इसको क्लोज करते हैं और अपने सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, वापस से RTK क्वेरी। देखिए ये नहीं, हमने क्या क्या किया, हमने ये हमने कर लिया हुआ है आई थिंक, नहीं ये नहीं किया, यही है सर्विस क्रिएट करने का। तो करते क्या हम लोग, ये हम लोग करेंगे कैसे, ये हम लोग करेंगे इसके लिए हम लोग एक सर्विस नाम का फोल्डर बनाते हैं और एक अपना इसने पोकेमॉन API यहाँ बनाया हुआ है जो इसने लिखा हुआ है अपने स्टोर में हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, src में आते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं सर्विसेज का और एक फाइल क्रिएट करते हैं OTP auth API। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये लिख दिया और ये जो कोड था पूरा का पूरा इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं लिख कर भी आपको दिखा सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि चीज़ें कैसे होती हैं।
थिंक ये नहीं चाहिए, ये पूरा कमेंट हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए, ये पूरा कमेंट नहीं चाहिए, ये हटा दिया। ओके, होपफुली धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, फिक्स होता जाएगा। तो क्रिएट और बेस ये दो चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो पोकेमॉन एपीआई जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ चेंज करके आप कर दीजिए OTP ऑथ API, ठीक है, ये कर दिया। ये नाम हमारा रहेगा, हमारा बेस URL क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था कि बेस URL हमारा क्या बनेगा इसमें। तो उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से, अपने पोस्टमैन से। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया, पेस्ट दिया। एंड पॉइंट यहाँ पर बनाना है, ये पहला एंड पॉइंट हमारा बनेगा, मैं इसको करता हूँ डिलीट, और हम लोग अपना एंड पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे। तो पहला एंड पॉइंट हमारा रहेगा जो कि लॉगिन का रहेगा, यानी कि 2 एंड पॉइंट रहेगा। कैसे मुझे पता है, बिकॉज हमने यहाँ पर 2 एंड पॉइंट बनाया होता है। देखिए 2 हमारे रूट्स हैं, 2 रिक्वेस्ट में भेजने, एक तो OTP भेजने का और दूसरा OTP वेरीफाई करने का। तो ये हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग अपना बना लेते हैं UI। यहाँ तक सेटअप हो चुका है हमारा सब कुछ, और इसको हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ये जो हमारा हुआ तो इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, और ये इंपोर्ट होगा हमारे सर्विसेज से। तो ये इसको हटाना है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी पोकेमॉन API लिखा हुआ है वहाँ पर हमें अपना OTP और API लिख देना है। इसको सेव कर दीजिए, और ये कंपाइल सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। तो स्टोर का कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब बस यहाँ हमें एंड पॉइंट बनाना है रिक्वेस्ट के लिए, और इसका UI बनाना है। तो सबसे पहले UI बनाते हैं, मटेरियल UI का यूज़ करके। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स एक बनाते हैं, फोल्डर कंपोनेंट्स नाम का, कंपोनेंट्स हमने एक फोल्डर बनाया। यहाँ पर हम लॉगिन नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे, जिसमें मैंने कहा था कि ये लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं लॉगिन इसमें लिख रहा हूँ। आप ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन इस तरीके का भी नाम दे सकते हैं, और उसके तरीके से कोड लिख सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग RAFCE हमारा कोड आ गया इस तरीके से। उसके बाद कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल UI से, ये इंपोर्ट कर लिया, और ये हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर अपने ऐप में। तो उसको हम लोग कर लेते हैं, तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लगा देगा, इसको सेव करते हैं, ये हमारा रन होना चाहिए, और यहाँ पर हमें दिखना चाहिए लॉगिन बजाय हेलो दिखने के। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा। देखिए लॉगिन दिख रहा है अभी, बहुत बढ़िया। अब जो भी कोड लिखेंगे वो हमें रेंडर होकर दिखेगा। मैंने मटेरियल UI से इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली है, मैं क्विकली करूँगा, UI बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो एक हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले ये फ्रैगमेंट देता हूँ, ब्लैंक फ्रैगमेंट। मैंने बॉक्स डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ किया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ, जिससे हमारा सेंटर में है, और बैकग्राउंड कलर मैंने एरर लाइट दिया हुआ है, लगभग लाल रंग में दिखाई देगा। पैडिंग दे दिया है 2 का। इसमें टाइपोग्राफी यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है OTP वेरिफिकेशन। इसको डिव टाइप का मैंने कमेंट बनाया हुआ है, ये वेरिएंट इसका H4। फॉन्ट वेट हमने बोल्ड दिया हुआ है, कलर इसका वाइट रहेगा। इसको सेव करें, और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये सिर्फ हेडिंग था, अभी हमें एक इसमें फॉर्म बनाना है एक तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्म बनाया, बॉक्स कंपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है, और ये पैडिंग है चारों तरफ से 3 का। डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, नो वैलिडेट, और इसका नाम रखा है लॉगिन फॉर्म। और इसमें एक फंक्शन हमारा चलेगा हैंडल सेंड OTP फॉर्म, जो कि मैंने अभी तक बनाया हुआ नहीं, इसको बनाएंगे बाद में। इसमें सिर्फ पेपर मैंने दिया हुआ है ताकि हमारे साथ सही ऊपर उभर के दिखे। इसमें टेक्स्ट फील्ड है एक, सिर्फ मोबाइल नंबर लेने के लिए, और एक बटन है सेंड OTP का, और एरर आएगा तो वह हमें यहाँ पर दिखेगा। एरर के लिए हम लोग यहाँ पर अभी इंतजाम करेंगे लोकल स्टेट वगैरह बनाकर, बट अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं जिसमें कि हमें ये हटाना पड़ेगा एरर वाला कोड। देखिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है, बॉक्स लिखा कंपोनेंट फॉर्म, और पैडिंग दिया चारों तरफ से 3 का। डिस्प्ले फ्लैग्स किया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिस सेंटर में दिखाई दे, नो वैलिडेट है। इसका नाम है लॉगिन फॉर्म। पेपर ताकि थोड़ा सा उभर के दिखे। इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें जिसका आईडी में दिया फ़ोन नंबर, नेम है फ़ोन नंबर, रिक्वायर्ड है फुल विड्थ है, मार्जिन हमने नॉर्मल दिया हुआ है, इसका लेवल हमने फ़ोन नंबर दिया हुआ है। न्यू लाइन देकर यानी कि लाइन ब्रेक करके हमने एक बटन यहाँ पर बनाया हुआ है सिंपल से, इसमें लिखा हुआ है सेंड OTP। को सेव करें और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, सेंड OTP। ओके, अब इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए एक ऑन सबमिट पे हमें इवेंट लगाना पड़ेगा। अगर कोई एरर आता है उसके लिए हमें एरर लोकल स्टेट में डाल के उसको देखना पड़ेगा
इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए एरर को हैंडल करते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो लोकल स्टेट में जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एरर सेट एरर यूज़ स्टेट को हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो हमें इसको रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टेटस फॉल्स, मैसेज खाली है, टाइप एरर हमारा रहेगा। और हमें इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए कोई भी बनाया हुआ नहीं है, तो उसको हैंडल करने के लिए पहले एक हैंडलर बनाते हैं जिसके लिए ऑन सबमिट पे चलेगा ये हमारा। तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा, पेपर में यहाँ पर लॉगिन फॉर्म के जस्ट साइड में यहाँ पर ऑन सबमिट, और इसका नाम रखेंगे हैंडल सेंड OTP फॉर्म, बिकॉज ये OTP सेंड करेगा और इसको हमें बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा हुआ नहीं है, कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट इक्वल एसिंक, बिकॉज आरटीके क्वेरी यूज़ करेंगे तो पहले से मैं लिख देता हूँ एसिंक, और यहाँ पर हमारा ये रहेगा। तो हमें ये डेटा चाहिए होगा जो भी हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है वह, बिकॉज हमें इसको भेजना है API हिट करते हुए। तो e.prevent पहले कर लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो रीलोड ना हो। तो e.prevent डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमें फ़ोन नंबर चाहिए, तो फ़ोन नंबर हम लोग फॉर्म डेटा से निकालेंगे। तो फॉर्म डेटा से निकालने के लिए हम लोग इसमें करेंगे फॉर्म डेटा का यूज़। तो डेटा न्यू फॉर्म डेटा करंट डेटा। उसके बाद एक्चुअल डेटा हमारा कहाँ से मिलेगा, गेट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ये मैं आपको कई बार बताया हुआ है। तो एक्चुअल डेटा हमारा निकलेगा फ़ोन नंबर डेटा डॉट, ये जो डेटा इसमें आया हुआ है पूरा फॉर्म का डेटा में, तो डेटा डॉट गेट और फ़ोन नंबर, यानी कि जिसका भी नेम में आप फ़ोन नंबर देख रहे हैं उसका जो भी डेटा होगा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो हमें अपना डेटा मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग इफ़ लगा सकते हैं कि अगर एक्चुअल डेटा में अगर फ़ोन नंबर हमें मिल जा रहा है तो उस केस में इसको सक्सेस माना जाएगा, वरना एल्स कर देंगे और इसको एरर मानेंगे। ठीक है, अगर फ़ोन नंबर नहीं हो तो रिक्वायर्ड वाला हम लोग यहाँ दे देंगे। तो देंगे कैसे, सेट एरर हमने स्टेट बना के रखा हुआ है, बस उसी को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और अगर सक्सेस होता है तो उस केस में सक्सेस, यानी कि फ़ोन नंबर अगर है तो सब कुछ सक्सेस रहेगा, अगर नहीं है तो उस केस में इसको बोलेंगे इंटर वैलिड नंबर। और ये दिखे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, तो उसको दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर नीचे कहीं, इस बॉक्स के नीचे यहाँ पर दिखाते हैं। तो अभी मैं आपको इतना करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। सेंड में क्लिक करने की इंटर वैलिड नंबर, जैसे आप सेंड में क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म का हमारा फ़ोन नंबर है जो कि यहाँ पर आता है ऑन हैंडल, ये चलता है। जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारा चलता है। देखिए ये जो फॉर्म है हमारा, कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं यानी कि अब इस फॉर्म को सबमिट करते हो, ऑन सबमिट पे हमारा एक हैंडलर लगा हुआ है इस पर, ये हैंडल सेंड OTP फॉर्म, यानी कि ये वाला ये एक्टिव होता है। ये क्या करता है, फॉर्म से जो डेटा है वह निकालता है, डेटा में डालता है, और उसमें से डॉट गेट करके फ़ोन नंबर जिस भी फील्ड का नाम है वह यहाँ पर आता है। इसमें देखता है कि क्या वह है फ़ोन नंबर, यानी कि फ़ोन नंबर इसमें लिखा हुआ नहीं था, तो ये इसको एग्जिट करने बजाय एल्स में भेज देता है और ये हमें कहता है कि इंटर वैलिड नंबर, स्टेटस ट्रू हो जाता है। मैसेज जो भी है वह, और टाइप एरर, ये सारी चीज़ें स्टेटस, ये सारी चीज़ें सेट होती हैं इसमें लोकल स्टेट में, और यहाँ पर ये ट्रू होकर हमें ये अलर्ट होकर दिखता है जो आप यहाँ पर देख पाते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर कोई नंबर यहाँ पर लिख देंगे आप, इसे लिख दिया मैंने, नोट में क्लिक किया तो फिर ये सक्सेस हो जाता है, बिकॉज हमारा ये एग्जीक्यूट होता है। फ़ोन नंबर आ गया, ये हुआ तो हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा UI का लॉजिक है। अभी हमें API हिट करना पड़ेगा और जो फ़ोन नंबर हमें यूज़र से मिल रहा है उस फ़ोन नंबर को हमें बैकएंड में भेजना पड़ेगा, जिससे कि वह उस फ़ोन नंबर का यूज़ करके उसमें OTP सेंड कर सके। तो चलिए API हिट करने का कोड लिखते हैं, उसके बाद ही हमारा लॉजिक और बनेगा आगे का। तो यहाँ पर हमें करना है एक API हिट करने का कोड लिखना है। तो पहले लॉगिन यूज़र में इसका नाम रखता हूँ, आप चाहें तो सेंड OTP भी रख सकते हैं, बट बैकएंड में मैंने लॉगिन यूज़र लिखा, तो यहाँ पर मैं सेम कुछ सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्डर डॉट म्यूटेशन, बिकॉज हम लोग डेटा भेज रहे हैं, म्यूटेशन ने लिख दिया, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा क्वेरी। यहाँ पर सिप नंबर हमें मिलेगा, बट मैं यहाँ पर यूज़र लिख देता हूँ, आप चाहें तो सिप नंबर लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं ये लिखा रिटर्न, और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लिखना होता है, जैसे URL मीन्स एंड पॉइंट, क्या इसका बनेगा, इसका एंड पॉइंट बनेगा लॉगिन, जो बैकएंड से हमें मिल जाता है। उसको इसका मेथड क्या रहेगा, मेथड हमने पोस्ट दिया हुआ है, तो ये URL यहाँ पर ऐसे क्वाट में नहीं लिखना होता है,
मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट, कॉमा दिया। बॉडी इसका हमारा रहेगा यूज़र में जो भी आएगा, यूज़र में क्या आएगा, मोबाइल नंबर ओनली। आप अगर हेडर देना चाहें तो हेडर्स भी इसका प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल के लिए आप दे सकते हैं एप्लीकेशन जेसन, कुछ इस तरीके से। तो ये एक हमारा बन गया। अब इस एक्शन का हमें हुक मिल जाएगा और उस हुक का यूज़ करके हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो ये नहीं चाहिए, इसको जाएगी यूज़ लॉगिन यूज़र म्यूटेशन, ये हुक मिल गया। अब इस हुक को इंपोर्ट करेंगे अपने इस लॉगिन में, इंपोर्ट और यूज़ लॉगिन म्यूटेशन ऐसे लिखा। उसके बाद इसे मिल जाएगा हमें एक मेथड, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यूज़ लॉगिन यूज़र म्यूटेशन जो हमने इंपोर्ट किया था हुआ, उसी में लॉगिन यूज़र ये वाला जो है इस नाम से हमें एक मेथड मिल गया। अब इस मेथड को हमें कॉल करवाना है यहाँ पर, और ये हमारे लिए डेटा लेके जाएगा बैकएंड में। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर आना है, फ़ोन नंबर यहाँ चेक हो रहा है सक्सेस, यानी कि फ़ोन नंबर मिलने पर रिक्वेस्ट भेजना है, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखिए कॉन्स्ट RES, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें आएगा, अवेट। और लॉगिन यूज़र आप कीजिएगा, ये नहीं लिखना, लॉगिन यूज़र और फ़ोन नंबर देना, यानी कि फ़ोन नंबर कहाँ है, एक्चुअल डेटा में, तो एक्चुअल डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया। अभी क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे सबमिट बटन पे हमारा कोई क्लिक करेगा, मतलब सबमिट मीन्स इस वाले बटन पे सेंड OTP जैसे कोई क्लिक करेगा तो फ़ोन नंबर अगर है तो उस केस में ये कॉल हो जाएगा। ये कॉल होगा तो ये रिक्वेस्ट भेज देगा कहाँ पर, OTP में आप कीजिएगा, API में रिक्वेस्ट कर देगा और ये हमारा बैकएंड में चला जाएगा, यानी कि लॉगिन वाले पे चला जाएगा, यानी कि किस पे, इस रूट पे चला जाएगा। और ये रूट यूज़र कंट्रोलर का यूज़र लॉगिन जो कंट्रोलर है हमारा, ये कंट्रोलर चलाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि रिस्पॉन्स के तौर पर हमें मिल जाएगा सक्सेस मैसेज कि OTP सक्सेसफुली, और ID मिल जाएगा। तो ID हमें मिल गया। जब ID मिल गया तो उस ID का यूज़ करना है और OTP तो सेंड हो ही जाएगा, तो ID और OTP दोनों ही चलाएगा हमें रिस्पॉन्स के तौर पर, जो कि आपको देखने को मिलेगा RES यहाँ पर। अब इस ID को हमें बचा के रखना है, बिकॉज वेरीफाई करते वक्त ये ID ही हमें काम आने वाला है। OTP तो यूज़र को मिलेगा, लेकिन ID हमें यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली हैंडल करना है। तो अगर अभी आप करेंगे तो अभी आप OTP सेंड कर पाएंगे। अगर अभी हमको टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊँ इस UI को, तो OTP आपका सेंड हो जाएगा, बट मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, उससे क्या होगा, हमारा एक और क्रेडिट वेस्ट हो जाएगा। तो पहले बनाते हैं, उसके बाद करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस RES में जो ID आ रहा है उस ID को एक लोकल स्टेट में रख देते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक लोकल स्टेट बनाते हैं, यहाँ पर इसका नाम रखते हैं auth ID, set auth ID, और अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको नल बनाते हैं। वो ID हमें RES में मिलता है, तो इसी के पास हम लोग इसको सेट कर देंगे। तो हम लोग इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से कि set auth ID RES.data.id में हमें वो ID मिल जाएगा। तो वह हमारा सेट हो जाएगा, यानी कि लोकली हमारे पास रह जाएगा। आप चाहें तो फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप रीसेट का यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लॉगिन फॉर्म, और इसको रीसेट कर लिया। उसके बाद ये जो मैसेज है सक्सेस, ये सिर्फ सक्सेस लिखने के बजाय आपका जो प्रॉपर मैसेज आता है, अगर यहाँ पर होगा तो मैं आपको दिखा सकूँगा। देखिए ये वाला मैसेज OTP सक्सेसफुली, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, उसको लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा RES.data, बिकॉज RES.data में ही सारा डेटा है। तो इसको लिख सकते हैं RES.data.message, ठीक है। RES.data में ही आपका डेटा, यानी कि RES.data में कौन कौन सा डेटा है आपके पास है, ये डेटा स्टेटस, मैसेज और ID। तो RES.data.id, तो ये ID मिल जाता है। RES.data.message, तो ये मैसेज। RES.data.status, तो ये सक्सेस। इसको और बेहतर आप बना सकते हैं अगर आप इसको स्टेटस का यूज़ करके लिखें तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का आप कट कर लीजिए और यहाँ पर एक और इफ लगाइए और यहाँ पर लिखिए RES.data.status इक्वल अगर सक्सेस होता है तो उस केस में आपको ये करना है। अदरवाइज़ आप एल्स में चले आएंगे, या फिर आप यहाँ पर एक और इफ़ लगा सकते हैं, बिकॉज हमने फेल्ड का यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बैकएंड में देखिए स्टेटस फेल्ड का हमने अलग से लिखा हुआ है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करने का यहाँ लिखना पड़ेगा RES.data.status। जब भी ये इक्वल फेल्ड हो जाएगा तो आपको उसका मैसेज यहाँ पर दे देना है सिंपली, जैसे OTP इनवैलिड तो नहीं बताएगा इसमें बताएगा
क्या बताएगा, इसमें बताएगा आपको अनेबल टू सेंड OTP, ये बता सकता है, तो वो आपको मिल जाएगा देखने को। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और इस कोड से आपका OTP सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। अब बारी है इस OTP को वेरीफाई करने की। तो OTP को वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बैकएंड के लॉजिक में, एक तो ID, दूसरा OTP कोड। तो ID हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिल जा रहा है जो कि हमने लोकल स्टेट में रख दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर ऑथ ID में मिल जाएगा, और OTP यूज़र की स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा, मतलब उसका होगा उसके पास अपना। तो चलिए पहले API रिक्वेस्ट करते हैं सेकंड मेथड पे जो कि OTP को वेरीफाई करेगा इसको। तो यहाँ पर आना है और आई थिंक ये यहाँ से यहाँ ख़त्म होता है। तो सेम इसी को कॉपी कीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर लॉगिन यूज़र लिखने के बजाय वेरीफाई OTP लिखिए, वेरीफाई OTP। बिल्डर म्यूटेशन रहेगा यूज़र, आप इसको रहने दे सकते हैं, यहाँ पर हमें ये चेंज कर देना है, इसको कर देना है वेरीफाई। पोस्ट रहेगा यूज़र और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एक और मिल जाएगा, हुक यूज़ वेरीफाई OTP म्यूटेशन, ये मिल गया। अभी इस जैसे हमने इसको किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको यहाँ से कर लेंगे इंपोर्ट यूज़ वेरीफाई। इसके बाद यहाँ से हमें ये मिल जाएगा यूज़ वेरीफाई, और यहाँ पर हमें क्या लिखा, हमने लिखा हुआ है वेरीफाई OTP। अभी ये हमारे पास एक नया फंक्शन है या फिर मेथड आप कह सकते हैं, बट इसको कॉल कहाँ करेंगे, और फिर OTP डालने का हमने अभी तक बनाया भी नहीं है, UI नहीं बनाया हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमें अब एक और फॉर्म हैंडल करना है। देखिए अभी तक क्या, अभी तक सिर्फ मोबाइल नंबर डाला, OTP सेंड किया, OTP चला गया, स्क्रीन पे दिख रहा है और हमें रिस्पॉन्स में ID मिल गया, लेकिन OTP लिखेगा कहाँ यूज़र आकर, तो हमें इस फॉर्म को पूरे को चेंज करना पड़ेगा। इसका एक नेक्स्ट स्टेप होगा जो कब दिखेगा, जब OTP सेंड हो जाएगा तब दिखेगा। तो OTP सेंड हो जाएगा मतलब हमारे पास ID चलाया है सक्सेसफुली, तो जब ID हमारे पास हो तब वह OTP डालने वाला हमारा फॉर्म दिखे, वैसा हमें कोड लिखना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक ऐसे ही सिमिलर फॉर्म बनाएंगे, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करूँ तो जिस तरीके से, देखिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और एक एरर हमें दिख रहा है, एरर हमें इसका दिख रहा होगा बिकॉज हमने अभी हैंडलर इसका बनाया हुआ नहीं है। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसी फॉर्म को कॉपी पेस्ट किया, बस हैंडलर यहाँ से हटा दिया और इसका कुछ चेंज किया, जैसे कि बॉक्स कंपोनेंट फॉर्म है, ये भी इसका नाम हमने चेंज कर दिया, हमने इसका ID हमने चेंज कर दिया है वेरीफाई OTP फॉर्म, और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ है जिस पे OTP कोड हमने दिया हुआ है इसका, और इंटर OTP लिखा हुआ है। इसमें भी एक बटन है जिसमें वेरीफाई लिखा हुआ, एरर आएगा तो यहाँ दिखेगा। इसको सेव करें और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और दिखेगा, बट ये दोनों साथ साथ नहीं दिखना चाहिए। ये कब दिखना चाहिए, नीचे वाला ये तब दिखना चाहिए जब OTP सक्सेसफुली सेंड हो जाए तब। OTP सक्सेसफुली सेंड होता है ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स में ID चला आता है सक्सेसफुली तो हम लोग समझेंगे कि हमारा OTP सेंड हो चुका है, अब उसको OTP यहाँ पर डालना है। तो उस ID का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इसको करने के लिए, और कंडीशनली फॉर्म को रेंडर करवा सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑथ ID है ये अगर नल है मतलब इस पर कोई भी ID नहीं है, सेट नहीं है, मतलब यहाँ से कोई भी ID सेट नहीं हुआ है, तो इसको दिखाओ ये वाला फॉर्म जिस पे मोबाइल नंबर डालेगा और OTP सेंड करेगा। अगर OTP सेंड हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ऑथ ID हमारा सेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ नल नहीं रहेगा। जब ये नल नहीं रहेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको ये नीचे वाला फॉर्म दिखाना, ना कि ऊपर वाला। तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे इस टेक्निक को, और यहाँ पर इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर लिखना है ऑथ ID। अगर ऑथ ID हमारा इक्वल नल है, अगर नल है तो क्या करना, ये फॉर्म दिखाना, बिकॉज अभी भी OTP गया हुआ नहीं है। अदरवाइज़ ये फॉर्म दिखाना, जो नीचे वाला हमारा फॉर्म है वो। थोड़ा सा लॉजिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर कर्ली को बंद कर देना है। ओके, इसमें एरर बता रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या एरर हमने मिस्टेक क्या किया हुआ है। तो ये एक तो कह रहा है कि ये आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, बिकॉज हमने यहाँ एंगल लिख दिया हुआ है, एंगल लिखना क्वेश्चन मार्क होता है, टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर ID नल है तो क्या करना, ये वाला दिखाना, यानी कि ये एंटर कर दूँ मैं और ये वाला फॉर्म दिखाना। ठीक है, ये वाला फॉर्म दिखाना है, अदरवाइज़ आपको ये वाला फॉर्म दिखाना है।
नीचे वाला फॉर्म। तो कब क्या दिखेगा ये आपको समझना ज़रूरी है। ऑथ आईडी नल कब रहेगा, जब ओटीपी नहीं गया है, यानी कि ये आपका चला नहीं है, तो इनिशियली ओटीपी नहीं जाएगा, तो ऑथ आईडी हमारा नल रहेगा। उस केस में ये वाला फॉर्म दिखेगा। तो अभी हमारा क्या ऑथ आईडी नल है, उस केस में आप देखेंगे कि हमें सिर्फ ये दिखाई देता है। जैसे हम लोग सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा ओटीपी सेंड होगा और ऑथ आईडी में हमारा जो भी आईडी रहेगा वह सेट हो जाएगा। तो उस केस में अब ये हमारा नल नहीं रहेगा, उस केस में हमारा ये फॉर्म नहीं दिखेगा, बजाय उसके ओटीपी लिखने वाला फॉर्म यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। फिर आप ओटीपी डालेंगे और आईडी तो आपके पास रहेगा ही, तो ओटीपी आ जाएगा इस फॉर्म से और आईडी आपके पास ऑलरेडी है। तो उन दोनों को मिलाकर ऑन वेरीफाई में, यानी कि इस बटन पे जो बटन आपको भी दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, कुछ लिख देते हैं, जैसे मैंने 3 1 2 3 लिख दिया, तो हम यहाँ पर वेरीफाई दिखने लगेगा। अब यहाँ पर ओटीपी डालेगा बंदा और वेरीफाई में क्लिक, जिससे वेरीफाई में क्लिक करेगा हमारा एक हैंडलर चलेगा जिसके पास आईडी रहेगा और ओटीपी रहेगा इस फॉर्म से जाता हुआ, और वह दो चीज़ें हम लोग उठाकर भेज देंगे अपने इस एंड पॉइंट के पास, यानी कि इसके पास, जिससे हमारा वेरीफाई ओटीपी जाएगा और REQ बॉडी में उसको आईडी मिल जाएगा और ओटीपी कोड मिल जाएगा, और उसको वेरीफाई करने का जो भी बैकएंड में कोड लिखा वह एग्जीक्यूट करके हमें ओटीपी या तो वेरीफाई करके दे देगा, वैलिड करके या फिर इनवैलिड करके, दोनों में से कोई एक। तो चलिए वही काम करना है, और ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, बस एक हैंडलर लगाना है और उस हैंडलर से सारा काम लेना है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक हैंडलर लगाते हैं ऑन सबमिट पे, हैंडल वेरीफाई ओटीपी फॉर्म, और उसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर सेम वही है, आप चाहें तो पूरे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं कर ही लेता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का उठाया, कॉपी पेस्ट मारा, बस इसका नाम चेंज कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंडल वेरीफाई ओटीपी फॉर्म, एसिंग रहेगा, और प्रिवेंट करेंगे फॉर्म डेटा फ़ोन नंबर यहाँ नहीं, यहाँ फ़ोन नंबर के बजाय आएगा ओटीपी कोड, और यहाँ पर गेट ओटीपी कोड। ये ओटीपी कोड मैं कहाँ से लिखता हूँ, ये है जो इस फील्ड के नेम एट्रीब्यूट में लिखा हुआ, जैसे कि इसमें यहाँ पर लिखा ओटीपी कोड, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ओके, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, एक और डेटा जो कि है ऑथ आईडी, तो आपको आईडी ऑथ आईडी मिल जाएगा। देखिए जैसे सेट होगा हमारा ओटीपी, तो ऐसे ओटीपी हमारा सेंड होगा वैसे हमारा ये आईडी भी सेट हो जाएगा, जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑथ आईडी में। तो उसी आईडी को हमने इस आईडी में रख दिया हुआ है, और हमारा एक्चुअल डेटा में दोनों ही डेटा है, और इसको हम लोग सेंड कर देंगे कहाँ पर, बैकएंड में। तो बैकएंड में सेंड करेंगे, यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं कि ओटीपी कोड एंड एक्चुअल डेटा डॉट आईडी, ये दोनों ही होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो यहाँ पर क्या करना, कॉल कर देना कि इसको वेरीफाई ओटीपी को एक्चुअल डेटा भेज देना। उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, अगर सक्सेस होगा तो जो भी मैसेज डेटा रहेगा वह दिखेगा, अगर फेल्ड हुआ तो जो भी रहेगा वह दिखेगा। अगर ओटीपी बिना लिखे आप करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओटीपी इज़ रिक्वायर्ड, ओटीपी रिक्वायर्ड का मैसेज। ओके, और इसमें कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, सब हो गया। मैं आपको एक बार लॉजिक फिर से बता दूंगा दोनों का ही साथ में मिला के, जिससे आप इसको समझ पाएँ ठीक तरीके से। तो आई थिंक ये काम हो जाना चाहिए। जैसे ही ये हमारा चलेगा वैसे ही हमारा ये कॉल होगा वेरीफाई ओटीपी, और ये क्या करेगा, ये इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। और यूज़र में हमने डेटा रखा हो, तो यूज़र में डेटा कौन सा है, यूज़र में डेटा हमारा है एक्चुअल डेटा में आईडी है और ओटीपी है। जो फॉर्म से मिल रहा है हमें ओटीपी और आईडी हमने स्टोर करके लोकल लिस्ट में रखा था, दोनों ही हमारा चला जाएगा कहाँ पर, इस पे हिट होता हुआ REQ डॉट बॉडी में, यानी कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया हुआ है, और आगे का आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो सेव करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट करने की बारी है अपने UI के साथ। तो यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली में पहले उसको नल से हटाना पड़ेगा, मतलब नल करना पड़ेगा, ये नल नहीं है, इसको सेव कर दिया। ओके, अभी यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, अभी हम लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर वही लिखना है जो हमने रजिस्टर करते वक्त दिया होता, तो मैं वही लिखता हूँ, ये लिखा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ही आपको दिखाई देगा, 2 दिख रहा है। यहाँ पर आते हैं, सेंड ओटीपी में क्लिक किया और आपको यहाँ पर मिलेगा ओके, हमारा ओटीपी सेंड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर एक बार आकर देखते हैं। इसको रिफ्रेश किया मैंने, आई थिंक बैकएंड का सर्वर मेरा चल नहीं रहा है, इसे दिख नहीं रहा। चलिए यहाँ पर हमारा वेस्ट नहीं हुआ कम से कम, तो वापस से यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये हमारा चल रहा है या नहीं। ये हमारा चल नहीं रहा, तो npm run
डेव करेंगे इंटरप्रेस, और ये हमारा अभी चला। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिखेगा, मैंने कंसोल करके बहुत कुछ रखा हुआ है। अभी आते हैं वापस से, इसको रिफ़्रेश करते हैं और फ़ोन नंबर लिखते हैं। फ़ोन नंबर में भी आपको दिखाई ना दे, ब्लर किया हुआ मिले, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। तो मैंने फ़ोन नंबर लिखा, सेंड OTP में क्लिक किया और देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली, और OTP डालने का फॉर्म हमारा चला है। जैसे OTP हमारा सेंड हुआ वैसे ही ID हमारा सेट हो गया, ID हमारा सेंड हो गया, तो हमारा ये फॉर्म चल पड़ा। अब ये ID हमारे पास और ये, तो OTP में लिखता हूँ, यहाँ पर OTP में लिखता हूँ 8199, ये मेरे मोबाइल नंबर पे आया हुआ है 17। 300 सेकंड से पहले करना है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। और ये OTP आप एक बार ही लिख सकते हैं, सही लिखें या गलत लिखें, सिर्फ एक बार लिखने का मौका मिलेगा। 819917 वेरीफाई में क्लिक किया, अगर सही रहा तो मिल जाएगा लॉगिन सक्सेस। देखिए लॉगिन सक्सेस का अभी तक मैसेज नहीं आया हुआ है। हम लोग यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है दिक्कत इसमें। देखिए यहाँ तो वेरीफाइड दिख रहा है, बट यहाँ पर मैसेज हमें नहीं मिला। OTP सक्सेसफुली का ही दिख रहा है, लॉगिन का नहीं दिख रहा। तो हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया होगा, मैं देखता हूँ इसको। ओके, वेरीफाई तो हो जा रहा है, बट मैसेज हमारा क्यों नहीं आया फ्रंट एंड पे, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ये मैसेज हमें दिखना चाहिए था, अलर्ट होकर मैसेज। ओके, कुछ गलतियाँ हमने की हैं, जैसे कि इसमें से शुरू से मैं दिखाऊँ, इसमें मैंने लापरवाही, थोड़ा सा जल्दबाजी में मुझसे गड़बड़ हो गया। देखिए ये हमने प्रिवेंट किया, यहाँ पर ये किया, ये डाला, ये यहाँ करने की आवश्यकता नहीं थी जो हमने यहाँ पर किया, बिकॉज इसको वापस से नहीं करना है, इसको हटा देना है यहाँ से, तो ये हटा देना है। उसके बाद ये लॉगिन फॉर्म को रीसेट करने के बजाय इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगर सक्सेस रहा तो सेट एरर होगा, ट्रू मैसेज res data डॉट मैसेज टाइप सक्सेस ये रहेगा, फेल्ड होगा तो ये, और एरर OTP रिक्वायर्ड ये दिखेगा। यहाँ तक का तो अभी ठीक लग रहा है, इसको सेव करते हैं और एक बार और टेस्ट करते हैं। एक और OTP हमारा बर्बाद होगा, कोई नहीं, सीखने के लिए तो करना ही पड़ेगा। 7 हमारा बचा है क्रेडिट। देखिए OTP वेरीफाई तो हो रहा है, यानी कि हमारा चल रहा है, बस हमारा मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, ये वाला, बस यही हमारा प्रॉब्लम है। इसको वापस से रिफ़्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर आ गया मैं, और एक बार फिर से हम लोग इसमें लिखेंगे मोबाइल नंबर लिखा, सेंड OTP हमारा चला आया हुआ है। ये मोबाइल नंबर पे OTP चलाया, अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 347448 और वेरीफाई में क्लिक करते हैं। देखिए लॉगिन सक्सेस अब दिख रहा है। तो लॉगिन सक्सेस के बाद आप किसको क्या करना चाहते हैं, डैशबोर्ड में भेजना चाहते हैं, फिर जो भी करना चाहते हैं वह कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही है, ये पूरा कोड, पूरा प्रोजेक्ट यही था। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार ही लिखने का मौका मिलेगा, चाहे सही लिखा या गलत। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने, जैसे कि मेरा 347448 था, तो मैंने पहली बार इसको 7 कर दिया और सेट वेरीफाई में क्लिक कर दिया, फिर मुझे याद आया नहीं यार ये तो 7 तो नहीं था, ये तो 8 था, तो फिर वेरीफाई किया। वैसे ये काम नहीं करता। मैसेज बर्ड का एक ये आप फीचर, या फिर जो भी ये लोग कहते हैं पता नहीं, मैंने तो इनको कंप्लेंट भी किया हुआ है कि आप कम से कम 3 ट्राई दीजिए यहाँ पर OTP डालने का। ये 1 ट्राई देते हैं, 1 ट्राई में ही अगर आपने सही डाला तो ठीक, अगर गलत डाला दोबारा से आपको OTP जनरेट करना पड़ेगा, फिर वेरीफाई होगा। वही OTP चाहे करेक्ट हो फिर भी आपको वह काम नहीं करेगा। 1 ट्राई सिर्फ मिलता है इस पर बस, और कुछ नहीं। कम से कम 3 ट्राई देना चाहिए था। मैंने इनको कंप्लेंट भी किया, ये लोग कह रहे हैं कि उसमें ये लोग काम कर रहे हैं, तो मे बी भविष्य में वो फीचर चलाया रीट्राई या फिर रीसेंड OTP का करने का, कुछ पता नहीं, मगर अभी तो वो फीचर नहीं है। ओके, तो ये हो गया काम। अभी एक बार लॉजिक आप फिर से समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा मगर आपको समझ में आ जाएगा। जब इसको हम लोग पहली बार रन करते हैं तो हमारा क्या रहता है, हमारा ऑथ ID ये जो है वो नल रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दिखता है कि ऑथ ID इक्वल क्या है, नल। तो आपको ये फॉर्म दिखता है, यानी कि मोबाइल नंबर डालने वाला फॉर्म, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब आप इसमें मोबाइल नंबर लिख देते हैं और सेंड OTP में क्लिक करते हैं तो हमारा ये फॉर्म, यानी कि ये हैंडलर चलता है, ये वाला हैंडलर। और ये हैंडलर जब चलता है तो ये फ़ोन नंबर को निकालता है और लॉगिन यूज़र को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि लॉगिन यूज़र किसको एग्जीक्यूट करता है, लॉगिन यूज़र इस एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि आपका ये फिर यहाँ से ये मेथड, यानी कि ये मेथड चलता है। रिक्वेस्ट बॉडी से हमारा चलाता है
फ़ोन नंबर जिस पे हमने अपेंड कर दिया और OTP सेंड होता है, और बाकी सारे काम जो आपने यहाँ पर देखा वो होता है। और मोबाइल नंबर पे एक हमारा OTP चलाता है। रिस्पॉन्स के तौर पर यूज़र को ID मिल जाता है, जो ID हमने सेट कर दिया इस ऑथ ID पे, यानी कि लोकल स्टेट पे यहाँ पे। अब ऑथ ID नल नहीं रहा। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्योंकि अब ये नल नहीं है तो ये इस फॉर्म को दिखाता है, यानी कि OTP लिखने वाला फॉर्म हमारा विजिबल हो जाता है। जब OTP आप लिख देते हैं और वेरीफाई में क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला मेथड चलता है, हैंडल वेरीफाई OTP फॉर्म। इस केस में OTP कोड जो फॉर्म से आ रहा होता है वह हम लोग, और ऑथ ID जो हमें अपनी लोकल स्टेट में रखा हुआ था सेट करके, वह दोनों ही डेटा हम लोग भेज देते हैं वेरीफाई OTP, यानी कि वेरीफाई OTP यानी कि इस वाले एंड पॉइंट के साथ। इस वाला एंड पॉइंट क्या करता है, ये इस कंट्रोलर का ये मेथड चलाता है, यानी कि ये मेथड चलाता है, और इसके REQ.body में आपको ID मिल जाता है और OTP मिल जाता है, बिकॉज ये दोनों हमने सेंड किया हुआ है कहाँ से, ये एक्चुअल डेटा, और एक्चुअल डेटा का आता है इस यूज़र में, और यूज़र से बॉडी में, और बॉडी से REQ बॉडी में आप निकाल रहे होते हैं। फिर ये वेरीफाई करने का नीचे कोड लिखा हुआ है। सब कुछ सक्सेस होता है तो सक्सेस का मैसेज मिलता है, अगर नहीं तो फिर आपको मिलेगा इनवैलिड OTP का। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। सेंड में क्लिक किया, देखिए यूज़र अनेबल टू सेंड OTP, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका सही नहीं है इसी वजह से। ओके, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक था जो आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके अपना संतुष्टि के लिए देख सकते हैं कि क्या आपका OTP सेंड हो रहा है या नहीं, वेरीफाई हो रहा है या नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फेल्ड भी ये दिखाता है आपको। ठीक है, तो मेरे पास 6 क्रेडिट मात्र बचा हुआ है, तो इसको बचा के रखते हैं। आप फेल्ड का भी टेस्ट कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, OTP भेजने के बाद OTP को गलत डालिएगा और वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर फेल्ड स्टेटस दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा OTP वेरिफिकेशन का कोड है, और इसमें कुछ खास है नहीं। पूरा ये जो सोर्स कोड है आपको मिल जाएगा कहाँ पर, ये पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा हमारी, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, गिटहब में है ये सब कुछ, गिटहब में मिल जाएगा। कुछ एरर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, क्रैश कर रहा है किसी नल की वजह से, OTP सेंड रिस्पॉन्स नल, या फिर ID रिस्पॉन्स, ये ID नहीं मिल पा रहा है, तब इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें अपने आप से। ओके जी, तो ये सब देखिएगा, एल्स में भी यहाँ पर लगाने से ये आपका एरर ना आए, देखिएगा आप लोग, ये सब कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको फिक्स कर सकें। सो गाइस, यही है इसमें, और कुछ है नहीं। तो फ्रंट एंड भी देख लिया और बैक एंड भी देख लिया, API से कनेक्ट करके भी देख लिया। इस पूरे को एल्स के अंदर में रख दीजिए। ठीक है, मैं ये आपको करके दे रहा हूँ। ये जो है हमारा, इसको एल्स के अंदर में रखिए, ये एल्स के अंदर में रख दिया। अगर सक्सेस होगा तो चलेगा, मतलब एरर नहीं आएगा तो ही चलेगा। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, एल्स, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखिएगा करके, आपको भी समझ में आएगा। और ये जो की है, ये की छुपा के रखना है, दिखाना नहीं है। और मैं डिलीट कर दूंगा अपना वाला, तो मेरा वाला यूज़ नहीं करना है, बस इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।